हेलो गाइस एंड वेलकम टू लर्न विद जैन टेक टेलमेंट सीरीज। आज की इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट बेसिक से एडवांस लेवल तक टेलमेंट को अंडरस्टैंड करने वाले हैं। प्रॉपर इस एक वीडियो के अंदर हम प्रोजेक्ट भी बिल्ड करेंगे। अगर तुम लोग बिगिनर हो, तुमने जस्ट एचटीएमएल सीएसएस पे थोड़ा बहुत काम किया हुआ है और तुम मूव करना चाह रहे हो टेलमेंट के ऊपर कि सर हमने टेलमेंट पे काम करना है, तो इस एक वीडियो को देखकर तुम लोग कंप्लीट टेलमेंट को अंडरस्टैंड कर सकते हो। तुम्हें और किसी भी वीडियो या किसी भी ट्यूटोरियल को देखने की जरूरत नहीं है। इस एक वीडियो के अंदर मैं तुम्हें सारे बेसिक से एडवांस लेवल तक के जितने कॉन्सेप्ट्स हैं टेलमेंट के वो सब अंडरस्टैंड करवाऊंगा। कंप्लीट एक प्रोजेक्ट बिल्ड करेंगे। लेकिन 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 सबसे पहले तुम्हें एचटीएमएल सीएसएस थोड़ी बहुत ही आनी चाहिए। थोड़ी बहुत ही से मुराद कि एक आधा प्रोजेक्ट भी अगर बिल्ड किया हुआ है ना, या अगर तुम लोगों ने मेरी एचटीएमएल सीएसएस की सीरीज देखी हुई है, अब ये ना कहना कि यार मैं अपने सीरीज की प्रमोशन कर रहा हूँ, वैसे डायरेक्ट इनडायरेक्टली प्रमोशन ही है। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, अगर तुम लोग उस सीरीज को देख लो ना, अगर उसमें मैंने एक दो प्रोजेक्ट्स भी बिल्ड करवाए, मैं एक दो तीन, अगर सिर्फ वो देख लो ना, जितनी तुम्हें एचटीएमएल सीएसएस टेलमेंट में आनी चाहिए उस कंप्लीट मैंने उसमें सिखाई हुई है। जस्ट वो देख के आ जाओ, सारी टेलमेंट की अंडरस्टैंडिंग तुम्हें हो जाएगी अगर वो आता है तुम्हें। अगर तुम लोगों ने कहीं और से देखा हुआ है, कोड विद एरी या शेरियंस कोडिंग स्कूल या किसी और से भी देख के आए हुए हो, लेकिन तुम्हें नॉर्मली जैसे एचटीएमएल सीएसएस आती है और तुम लोग चाहते हो कि टेलमेंट पे मूव करना चाह रहे हो, तो इससे एक कंप्लीट वीडियो के अंदर हम उस सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे। सो चलो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके गाइस, सो लेट्स अंडरस्टैंड टेलमेंट सीएसएस है क्या, इसके क्या फायदे हैं, ये क्यों बनाएगी। सबसे पहले ये समझ लो, तुम्हें मजा आएगा टेलमेंट सीएसएस में काम करने का। अगर नॉर्मली टेलमेंट सीएसएस को डिफाइन किया जाए ना, इट्स सिंपली अ फ्रेमवर्क। किसका फ्रेमवर्क है? ये सीएसएस का फ्रेमवर्क है। तुम्हें नाम से पता चले टेलमेंट सीएसएस मतलब सीएसएस से मिलकर बनी है। वैसे तो इसकी बैकएंड लैंग्वेज में देखा जाए तो टाइप्सक्रिप्ट और रस्ट के साथ मिलकर बनी है। सीएसएस को मिला के, टाइप्सक्रिप्ट और रस्ट को मिला के इन्होंने एक टेलमेंट सीएसएस का फ्रेमवर्क बना दिया। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि सर फ्रेमवर्क क्या है। जो बिल्कुल न्यूबी होंगे ना, जिनको कख आइडिया नहीं होगा, तो उनको मैं बता देता हूँ फ्रेमवर्क है क्या। यार जैसे तुम लोग एक काम कर रहे होते हो और उस काम को करने में, जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं तुम्हें, तुम लोग कैलकुलेशंस करते हो, जाहिर सी बात है उंगलियों पे भी कैलकुलेशंस कर सकते हो। मैं तुम्हें कहता हूँ यार आओ कैलकुलेशंस करते हैं, कुछ मैं कुछ वैल्यूज बताता हूँ, उसको कैलकुलेट करके दो। तुम लोग उंगलियों पे भी तो कैलकुलेट कर सकते हो। वाई डू यू यूज कैलकुलेटर फॉर दैट? कैलकुलेटर क्या एक टूल है, उन्होंने एक टूल बना दिया जिसने क्या कर दिया, तुम्हारे काम को आसान कर दिया। पहले टाइम कंजम्पशन ज्यादा हो रहा था, तुम्हें चीजें ज्यादा लगानी पड़ती, दिमाग ज्यादा लगाना पड़ता चीजों को काम करने में। वही काम कैलकुलेटर ने क्या कर दिया, आसान कर दिया। तुम लोग जस्ट बनी बनाई चीज के अंदर चेंजेस कर रहे हो, अपना काम आसानी से उसके ऊपर डेवलप कर रहे हो, अपना काम कर रहे हो इसीलिए। तो फ्रेमवर्क भी यही करता है, तुम्हारे काम को आसान करता है। दीज आर जस्ट यू कैन से, इसके अंदर बिल्ट इन टूल्स होते हैं, बिल्ट इन लाइब्रेरीज होती हैं फ्रेमवर्क के अंदर, जो हमारे काम को आसान कर देती है फ्रंट एंड बैक एंड दोनों के ऊपर। सो टेलमेंट इज सिंपली यू कैन से इट्स अ फ्रंट एंड टूल टेक्नोलॉजी, और यू कैन से इट्स अ फ्रेमवर्क फ्रंट एंड, जो सीएसएस से मिलकर बनी हुई है। पहली चीज तुम्हें क्लियर होगी। नाउ द क्वेश्चंस कम कि सर टेलमेंट इंट्रोड्यूस ही क्यों कराएगी। पहले HTML CSS अच्छा वाला चल रहा था, सारे काम कर रहे थे, हंसी खुशी काम हो रहा था। हम इंडेक्स फाइल बनाते थे, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की फाइल बनाते थे, फिर CSS की फाइल बनाते थे, फिर दोनों को मिला के एक मज़े की वेबसाइट बिल्ड कर देते थे। वहाँ पे एक प्रॉब्लम आ जाती थी। पहले जब एक वेबसाइट बिल्ड होती थी ना, तो उसके लिए मुझे 4000 लाइन्स ऑफ कोड लिखना पड़ता था। कितना कोड लिखना पड़ता था? 4000 लाइन्स ऑफ कोड लिखना पड़ता था एक छोटी सी वेबसाइट को भी बिल्ड करने में। जाहिर सी बात है उसकी HTML फाइल सेपरेट बनेगी, CSS फाइल सेपरेट बनेगी। जब उन दोनों को मिक्स करेंगे, कंप्लीट बिल्ड करेंगे वेबसाइट को, तो उतना ही कोड क्या होता जाएगा, लंबे पे लंबा जाता जाएगा। और गूगल कोड को लाइन बाय लाइन इंडेक्स करता है। अगर मैं जनरली एग्जांपल दूं, गूगल कोड को पता है कैसे दिखता है? इस तरह लाइन बाय लाइन दिखता है गूगल कोड को। यहाँ से यूं पहले इस लाइन को पढ़ेगा, फिर इसको पढ़ेगा, फिर इसको पढ़ेगा, फिर इसको पढ़ेगा। अब क्या कर रहा है गूगल कोड को लाइन बाय लाइन, तो जितना लाइंस ऑफ कोड होगा उतना गूगल को इंडेक्स करने में, उतना ही गूगल को रीड करने में, प्रोसेस करने में प्रॉब्लम आती है, ब्राउजर को प्रोसेस करने में प्रॉब्लम आती है। अक्सर तुम लोगों ने देखा होगा, लोग कहते हैं यार मेरी वेबसाइट की लोड टाइम स्लो है, थोड़ा लोडिंग टाइम ज्यादा है उसका, थोड़ा सा वेबसाइट स्लो है थोड़ी। उसकी प्रॉब्लम, वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज उनका नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड बहुत ज्यादा होता है। उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए यार उन्होंने क्या किया, एक बंदा उठा जिसका नाम क्या था, एडम। एक बंदा उठा जिसका नाम था एडम, एडम भैया। एडम भैया उठे, उन्होंने कहा यार एक काम करते हैं हम, क्यों ना मैं एक बंद कमरे में जाता हूँ, कुंडी लगाता हूँ, मैं एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाता हूँ जिसमें मेरा नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड कम पड़ जाए। जहां पे मुझे पहले 2000 या 4000 लाइंस ऑफ कोड लिखना पड़ा था ना, वहां मुझे 500 लाइंस ऑफ कोड लिखना पड़े और सेम चीज बिल्ड होके आ जाए मेरे सामने।
फ्लेक्सिबिलिटी भी ज़्यादा हो, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी से मुराद कि मतलब अपनी मर्जी की चीज़ भी बना सकें हम और हमारा काम भी हो जाए। तो उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस करवा लिया, टेलवेंट सीएसएस। उन्होंने टेलवेंट सीएसएस बना दिया। इस ये फास्ट भी है, रिलायबल भी है और तुम्हारे कोड को कॉम्प्रेस कर लेता है। जहां तुम्हें 4000 5000 6000 लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ रहा है वो। थर्ड थिंग, इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है इंडस्ट्री के अंदर। अगर तुम लोग देखो ना आजकल के रिएक्ट डेवलपर्स जो होते हैं, आगे तुम लोग काम करोगे रिएक्ट पे, अगर अल्लाह करे काम करोगे तुम लोग, नेक्स्ट पे काम करोगे, उसमें ज़्यादातर टेलमेंट ही यूज़ होती है। अगर तुम लोग फ्रंट एंड डेवलपमेंट की जॉब के लिए जा रहे हो और तुम्हें टेलमेंट नहीं आती, यकीन करो मार खाओगे जॉब इंटरव्यू में। सबसे पहला क्वेश्चन आजकल डिमांड ही तकरीबन टेलमेंट की पूछी जाती है। फ्रंट एंड के अंदर तुम्हें टेलमेंट तो लाजमी आना चाहिए, तो हर किसी की डिमांड है, तो टेलमेंट सीएसएस पे काम तो आना ही आना चाहिए। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि सर चलें ठीक है मैं समझ गया, लेकिन अगर टेलमेंट सीएसएस पे मैं काम करता हूँ तो मुझे क्या क्या आना चाहिए? कुछ भी नहीं यार। अगर मेरी वीडियो पे आए हो ना, तो जस्ट बेसिक एचटीएमएल सीएसएस भी अगर आती है ना तुम्हें, क्या बेसिक एचटीएमएल और सीएसएस, जस्ट सिंपली बेसिक एचटीएमएल सीएसएस भी आती है, दैट इज मोर देन इनफ। सर कितनी बेसिक एचटीएमएल सीएसएस? यार तुम्हारे सामने एक एचटीएमएल सीएसएस कोड रख दिया जाए ना, तुम उसको समझ सको कि ये डिव क्या होता है, स्पैन्स क्या होते हैं, हमारे पास H1 क्या होता है, H2 क्या होते हैं, पैराग्राफ्स क्या होते हैं, और सीएसएस की प्रॉपर्टीज का थोड़ा बहुत आइडिया हो, बैकग्राउंड कलर, डिस्प्ले फ्लेक्स क्या होता है, फ्लेक्स रैप्स क्या होते हैं हमारे पास, ये जस्ट नॉर्मली रिस्पॉन्सिवनेस का थोड़ा बहुत आइडिया हो, जस्ट नॉर्मली छोटी मोटी, कितना एक एक आधा प्रोजेक्ट छोटा सा बनाया हो अपना सेल्फ प्रोजेक्ट भी बहुत है, बहुत है। तो जस्ट बेसिक HTML CSS आनी चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है यार टेलवेंट पे काम कर रहे हो, CSS तो आएगी आएगी तभी आगे मूव कर सकोगे, और HTML से जो स्ट्रक्चर डेवलप होता है ये तुम्हें ऑलरेडी पता है। तो जस्ट अगर ये चीज़ें आती है ना, तुम टेलवेंट पे इजीली काम कर सकते हो। और आई होप अगर इस वीडियो पे आए हो तो तुम्हें यार HTML CSS तो आती होगी। बाकी स्टोरी मैंने तुम्हें समझा दिया कि फ्रेमवर्क है, इसने हमारे काम को किस तरह आसान किया और डिमांड किस तरह है। आगे तुम लोग किसी भी फ्रंट एंड के फ्रेमवर्क पे काम करोगे, चाहे तुम लोग नेक्स्ट पे काम कर रहे हो, रिएक्ट पे काम कर रहे हो, PHP लारावेल पे काम कर रहे हो, यार टेलमेंट यूज हो रही है हर जगह। मेरी मानो, बूटस्ट्रैप खत्म हो रही है डे बाय डे। बूटस्ट्रैप बहुत पुरानी लैंग्वेज है, अगर जिनको बूटस्ट्रैप का आइडिया है मैं उनके लिए बता दूं, बूटस्ट्रैप बहुत पुरानी है फ्रेमवर्क है। प्रॉब्लम इज दैट टेलमेंट ने उसको बीट कर दिया। फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है, फास्ट है, रिलायबल है। बूटस्ट्रैप के अंदर बने बनाए कंपोनेंट्स आते हैं, उनको कस्टमाइज करने में प्रॉब्लम होती है। टेलमेंट ने फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा रखी हुई है, कस्टमाइज इजीली हो सकती हैं चीज़ें। तो आजकल लोग अपने हर टेक्नोलॉजी को, हर वेबसाइट को, हर वेब को वो ट्रांसफर कर रहे हैं टेलमेंट के ऊपर। तो सीखो, कुछ भी नहीं है, गप है। चलो स्टार्ट करते हैं टेलमेंट। सबसे पहले तो समझो टेलमेंट इंस्टॉलेशन कैसे करेंगे, टेलमेंट को इंस्टॉल कैसे करना है। तो सबसे पहले तो छोड़ो टेलमेंट इंस्टॉलेशन, यहाँ आगे टेलमेंट को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर समझ आएगा तुम लोगों को। रैपिडली बिल्ड मॉडर्न वेबसाइट, मॉडर्न वेबसाइट्स को बिल्ड कर सकते हैं विदाउट एवर लीविंग योर HTML। मैंने बताया था ना, इसके लिए सेपरेट CSS बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, सारा काम हमारा HTML फाइल के अंदर ही हो जाता है। तुम जो सेपरेट CSS फाइल्स डेवलप करते थे ना, वो करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अब तुम लोगों को। तो CSS में आओ, HTML फाइल के अंदर आओगे और सारा काम उसी के अंदर हो जाएगा। इट्स अ यूटिलिटी फर्स्ट CSS फ्रेमवर्क पैक्ड विद क्लासेस। इसके अंदर बिल्ट इन क्लासेस होती हैं जो हम यूज करते हैं अपनी वेबसाइट को बिल्ड करने के लिए। जैसे सबसे पहले मैं एक डिव को बनाता था, डिव को मैं एक आईडी देता था, फिर मैं जाता था CSS के अंदर और CSS के अंदर जाके मैं उस डिव को क्या करता था, प्रॉपर्टीज अप्लाई करता था, डिस्प्ले फ्लैग्स, बैकग्राउंड कलर, ये बिट्स, ये हाइट, ये। अब वो सारा काम मुझे इन क्लासेस ने आसान कर दिया। तुम्हें कुछ भी नहीं आता ना, CSS प्रॉपर्टीज का आइडिया तुम्हें थोड़ा बहुत था, तुम लोग आराम से इनको याद कर लोगे। गप है यार, याद करने की जरूरत नहीं है, इसके अंदर बनी बनाई पड़ी होती है, बता रहे होते हैं वो क्या यूज करनी है, सिंपल एज दैट। ठीक है, नीचे आओगे, जस्ट वो दिखा रहा है कि इतने लाइंस ऑफ कोड के साथ हम प्रॉपर्ली ऐसी चीजों को डेवलप कर सकते हैं। इसने क्या यूज किया हुआ है, जस्ट एक टैग यूज किया फिगर नाम का, और उसमें MD फ्लेक्स, डिस्प्ले फ्लेक्स की जगह फ्लेक्स यूज कर लिया, बैकग्राउंड कलर की जगह ये वाली प्रॉपर्टी यूज करते हैं, अब बॉर्डर रेडियस की जगह ये वाली प्रॉपर्टी यूज करते हैं। जस्ट क्लासेस बेसिस पे हो गया, तुम्हें CSS सेपरेटली यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। विड्थ के लिए हम W96, W80, W72, ये हर उसके अकॉर्डिंगली बिट तुम्हें बताता है। इसी तरह हाइट भी होती है प्रॉपरली, ये सारी चीजें इन्हीं चीजों से मिलके बनी हुई है तुम्हारे पास। नाउ द क्वेश्चन कम्स के सर चले सर मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है इसका, इंस्टॉलेशन कैसे करेंगे टेलमेंट की। टेलमेंट इंस्टॉलेशन के 3-4 तरीके हैं। जस्ट आओ टेलमेंट css.com वेबसाइट के ऊपर आओ कंप्लीटली, और डॉक्स के ऊपर चले जाओ, इसकी डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर। यहाँ डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आ जाओ, इसकी कुछ भी नहीं करना। यहाँ पे 3-4 इंस्टॉलेशन, अगर तुम लोग कोई फ्रेमवर्क यूज कर रहे हो, अगर तुम लोग नेक्स्ट पे काम कर रहे हो, रिएक्ट पे काम कर रहे हो, लारावेल पे काम कर रहे हो, तो इसकी इंस्टॉलेशन प्रोसेस अलग है। देखो, जैसे अब लारावेल पे काम करो, कंपोजर तुम्हें चाहिए होगा, उसका अलग इंस्टॉलेशन है। लेकिन अगर तुम लोग यहाँ पे जाओ, नेक्स्ट पे काम कर रहे हो, तो उसकी इंस्टॉलेशन प्रोसेस अलग है। तुम्हें कोई चीज छेड़ने की जरूरत नहीं है अभी। हम क्योंकि नेक्स्ट और इन चीजों पे काम तो कर नहीं रहे, हमें बेसिक लेवल पे चाहिए वेबसाइट बिल्ड करना, तो फ्रेमवर्क गाइड्स की तो जरूरत ही नहीं है।
अगर तुम लोग टेलमेंट को टेस्ट करना चाह रहे हो तो जस्ट प्ले सीडीएन को यूज कर लो। यहाँ पे ये बता भी रहा है। अब नाउ द क्वेश्चन कम्स के सर सीडीएन क्या है। अगर मैं तुम्हें बताऊं सीडीएन क्या होता है, सीडीएन स्टैंड्स फॉर कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। सीडीएन क्या होता है? कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। जो नए हैं, जिनको बिल्कुल आइडिया नहीं, उन्होंने सिर्फ एचटीएमएल सीएसएस पे काम किया हुआ है, उनको बता दूं व्हाट इज कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। सीडीएन बहुत नाम सुनोगे, आगे जाके रिएक्ट में काम करोगे तुम लोग, आगे तुम लोग अगर तुम लोगों ने फॉन्ट्स वगैरह यूज़ किए हुए हैं, तुम लोगों ने आइकन्स वगैरह यूज़ किए हुए, रिमिक्स आइकन फॉन्ट ऑसन के, तो वहाँ से सीडीएन ही कॉपी करते थे जिन्होंने यूज़ किए हुए। जिन्होंने नहीं यूज़ किए हुए उनके लिए एक्सप्लेन कर दूँ। सीडीएन बेसिकली कॉल्ड कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। ये एक नेटवर्क होता है जहाँ पे हमारे पास सारी चीज़ें बनी बनाई पड़ी होती हैं। क्या सारी चीज़ें बनी बनाई पड़ी होती हैं, हम उसको जस्ट कॉल करते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर। मुझे यहाँ से जस्ट ये चीज़ चाहिए तो मैं पूरे कोड को कॉल नहीं करूँगा, मैं क्या करूँगा, इस सीडीएन के थ्रू जस्ट इस चीज़ को अपनी वेबसाइट के अंदर क्या करके कॉल करके यूज़ कर लूँगा। दैट इज कॉल्ड सीडीएन। कंटेंट डिलीवर करता है एक नेटवर्क के थ्रू हमें। ये क्या करता है, मेरे और उनके बीच में एक नेटवर्क बना देता है, एक कनेक्शन बनाता है जिसके थ्रू मैं उनकी चीज़ों को कॉल कर लेता हूँ। दैट इज कॉल्ड कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। तो अगर नॉर्मली यूज़ करना है, जस्ट ये देखो, इसको कॉपी करो और जस्ट मैं डेस्कटॉप पे आता हूँ, यहाँ पे मैं एक फोल्डर बना देता हूँ टेलमेंट, या मैं कर देता हूँ माई फर्स्ट प्रोजेक्ट, या फर्स्ट प्रोजेक्ट नाम का कर लेते हैं। ठीक है, जस्ट नॉर्मली इसको कर लो ओपन विथ कोड, अगर तुम लोग जस्ट नॉर्मली यूज़ करना चाह रहे हो। और यहाँ पे जाके मैं एक फाइल बना लेता हूँ index.html, और यहाँ पे जाके जस्ट इसको पेस्ट कर दो। इसमें कुछ भी तुम्हें सेपरेट नज़र नहीं आएगा, वही सब कुछ नज़र आ रहा है। जस्ट ये एक स्क्रिप्ट नज़र आ रही है फालतू तुम्हें, जिसमें क्या कनेक्ट हुआ हुआ है, टेलमेंट सीएसएस का क्या लगा हुआ है, सीडीएन लगा हुआ है। ये जस्ट टेलमेंट सीएसएस के साथ ने मुझे कनेक्ट कर दिया। अब अगर मुझे कुछ यूज़ करना है ना, अगर मैं इसको रन करूँ, ओपन विद लाइव सर्वर करता हूँ मैं, अगर तुम्हारे लिए, ये देखो, अब मैं इसको नॉर्मली रन करता हूँ, देखो इधर नहीं रन करना मुझे, कॉपी किया मैंने जिसको, यहाँ से नहीं, यहाँ पे रन करते हैं क्रोम पे। हाँ ये लो, अगर मैं रन करूँ यहाँ पे देखो हेलो वर्ल्ड आ रहा है। अभी तो तुम्हें एक्सप्लेन हुआ नहीं होगा, जिसको बताता हूँ। अब नॉर्मली तुम्हें ब्लैंक स्क्रीन नज़र आ रही है। अगर मैं यहाँ पे जाकर, क्योंकि ये तुम्हें पता है इट्स अ यूटिलिटी फर्स्ट सीएसएस फ्रेमवर्क, इसमें हम क्लासेस के थ्रू काम करते हैं। मैं कहता हूँ बीजी रेड 500, तो देखना मेरा बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा वेबसाइट का। लुक एट दिस, अगर मैं कर दूं बीजी रेड 200 तो देखो बैकग्राउंड थोड़ा सा लाइट हो जाएगा। सर ये कैसे पता आपको? इधर आओ, जस्ट यहाँ पे आओ, सर्च करो बैकग्राउंड कलर, ये देखो तुम्हें बता रहा है बैकग्राउंड कलर कैसे लगाने हैं। जस्ट बीजी लिखोगे, दरमियान में कलर का नाम लिखोगे, और आगे क्या कर दोगे, उसकी ओपेसिटी कितनी होनी चाहिए। 100 क्या सबसे लोएस्ट ओपेसिटी है, और 950 क्या सबसे हाईएस्ट ओपेसिटी है। देखो अलग अलग कलर आ रहे हैं, ऑरेंज आ रहा है, ग्रीन आ रहा है। देखो ग्रीन का सबसे लोएस्ट ओपेसिटी क्या है, 100, और सबसे हाईएस्ट ओपेसिटी क्या है, यहाँ पे आ रहा है, कहाँ गया हाईएस्ट ओपेसिटी, 950। ये देखो प्रॉपरली। तो इसी तरह तुम लोगों को यहाँ पे बनी बने, सर अगर मुझे विड्थ डालनी होगी, जस्ट यहाँ पे लिखो विड्थ, ये देखो तुम्हें जस्ट विड्थ बता रहा है कि विड्थ कैसे होती है, डब्ल्यू डैश ये कर दो। अगर तुम्हें फॉर इंस्टेंस सर मुझे अगर एग्जाम्पल लेते हैं, मुझे यहाँ पे लगानी है मार्जिन डालना है, तो जस्ट डालो मार्जिन, जस्ट मार्जिन लिखो, ये देखो मार्जिन आ गई। जस्ट लिखो एम, अगर एक्स एक्सेस पे मार्जिन चाहिए, वर्टिकल मार्जिन चाहिए तुम लोगों को, तो वर्टिकली मार्जिन एम वाई डालोगे। हॉरिजॉन्टल मार्जिन चाहिए एम एक्स लिखोगे, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों चाहिए तो एम लिखोगे। सिंपली तुम्हारे पास बनी बनाई चीजें, जस्ट यहाँ पे सर्च आउट करोगे तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, याद करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, सेम एज दैट। लेकिन सर ये कौन याद करेगा, बीजी रेड ये, बीजी फलाना ये, टिमकाना ये सीढ़ियाँ ना वैसे हम यूज करते नहीं है। क्यों नहीं यूज करते? ये जस्ट टेस्टिंग पर्पस के लिए है। तुम देखना चाह रहे हो टेलमेंट काम कैसे करता है तो यूज कर लो, कोई मसला नहीं है। इधर लिखा भी हुआ है यूज द प्ले सीडियन टू ट्राई टेलमेंट, जस्ट ट्राई पर्पसेस के लिए यूज कर रहे हो तो कर लो, कोई मसला नहीं है। प्रोडक्शन लेवल पे इसको हम यूज नहीं करना, ठीक है। ये दिखा रहे द प्ले सीडियन इज डिजाइन फॉर डेवलपमेंट पर्पज ओनली, जस्ट डेवलप करके टेस्ट आउट करना चाह रहे हो तो तब ठीक है, बट इट्स नॉट फॉर बेस्ट चॉइस फॉर प्रोडक्शन लेवल। प्रोडक्शन लेवल पे ये नॉट कंसिडर्ड। उसके अलावा अगर हम तुमने टेलमेंट इंस्टॉल करनी है तो तुम्हारे पास ये दो ऑप्शंस हैं, तुम लोग इन दोनों में से कोई यूज कर सकते हो। द फर्स्ट थिंग वील अंडरस्टैंड इज टेलमेंट CLI, कमांड लाइन इंटरफेस के थ्रू हम टेलमेंट को इंस्टॉल करेंगे यहाँ पे आके, ठीक है। इट इज द सिंपलेस्ट एंड द फास्टेस्ट वे टू गेट अप एंड रनिंग विद टेलमेंट सीजर फ्रॉम स्क्रैच इज विद टेलमेंट CLI टूल। सबसे फास्टेस्ट सबसे इजीएस्ट वे ये है हमारे पास
इसलिए हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे। सब कुछ इसने ऑलरेडी बताया हुआ है, हमने टर्मिनल में बस कुछ कमांड्स रन करनी है जो इसने मुझे बताई हुई है, मैं जस्ट रन करूंगा, कुछ भी नहीं करूंगा, और उसको टेलमेंट हमारी प्रॉपर्ली इंस्टॉल हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, अभी तो मैं इसको खत्म कर रहा हूँ क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल एक फ्रेश, कंप्लीट फ्रेश खाली फोल्डर बना लो। यहाँ पे एक दो फोल्डर्स डेवलप कर लो, मैंने एक डिस्ट्रीब्यूशन नाम का फोल्डर बना लिया, एक सोर्स नाम का फोल्डर, तुम भी यही करना, जस्ट दो फोल्डर बना लो यहाँ पे एम्प्टी। ये देखो, एक मैंने डिस्ट के नाम का, तुम अपनी मर्जी नाम का, तुम पुप्पी चाचा मामी ताई कुछ किसी भी नाम का रख लो, मर्जी है तुम्हारी। दूसरा सोर्स के नाम का फोल्डर बना लिया है, जस्ट सिंपली ये दो फोल्डर्स बना लो। सर ये किसने बताया, टेलमेंट ने बताया हुआ है। सिंपल, यहाँ पे देखो सोर्स नाम का फोल्डर यहाँ पे ऑलरेडी उसने डिफाइन किया, सोर्स के अंदर इनपुट डॉट सी एस एस। जब भी टेलमेंट इंस्टॉल करो ये दो फोल्डर अपने पास रख लो। वैसे इन दोनों की जरूरत नहीं पड़ती, लोग मोस्टली ये एक ही फोल्डर डेवलप करते हैं, लेकिन मेरा बेस्ट मेथड ये है कि मैं एक अलहदा फोल्डर साथ डेवलप करता हूँ जिसमें मेरी सिर्फ इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की फाइल्स पड़ी होती हैं। HTML फाइल्स जो मेरी होती हैं वो मैं सारी इसके अंदर रखता हूँ अपनी डिस्ट्रीब्यूशन फोल्डर के अंदर प्रॉपर्ली। तो यहाँ पे आओ, तो सबसे पहले तुम्हारे पास टेलमेंट के लिए जो इंस्टॉल्ड होना चाहिए दैट इज नोड जेएस। तुम्हारे पास नोड जेएस इंस्टॉल्ड होना चाहिए। अगर तुम्हारे पास नोड जेएस इंस्टॉल्ड नहीं है, जस्ट यहाँ पे लिखो नोड जेएस डाउनलोड, क्योंकि टेलमेंट बगैर सर्वर के चलता नहीं है, इट नीड्स अ डेवलपमेंट सर्वर। इसको क्या चाहिए होता है, क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट पे बना हुआ है तो इसको डेवलपमेंट सर्वर चाहिए होगा। ठीक है, तो डेवलपमेंट सर्वर प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास एक होता है नोड जेएस। कौन होता है, नोड जेएस। तो नोड जेएस हमें एक डेवलपमेंट सर्वर प्रोवाइड करता है, तो हम नोड जेएस को इंस्टॉल कर लेंगे, तब ही टेलमेंट आपका प्रॉपर्ली वर्क करेगा। जस्ट नोड जेएस को अपने पास यहाँ पे जाओ, नोड जेएस लिखोगे इंटरनेट पे सबसे पहली वेबसाइट आ जाएगी, जस्ट नोड जेएस पे जाओ, यहाँ प्री बिल्ड इंस्टॉलर आ रहा है, यहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर लो, डाउनलोड करके जस्ट इसको सिंपली इंस्टॉल कर लो। इंस्टॉल करने के बाद जस्ट टेस्ट आउट करना चाह रहे हो कि टेलमेंट इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ, जस्ट कमांड प्रॉम्प्ट खोलो अपना CMD करके, और यहाँ जस्ट लिखो नोड डैश वी। जस्ट क्या लिखोगे, नोड डैश वी एंटर करोगे। अगर तुम्हारे पास यहाँ पे वर्जन दिखा दिया तो समझ जाओ मेरा नोड इंस्टॉल्ड है, अगर नहीं दिखाया, एरर आ गया कोई, तो समझ जाओ तुम्हारे पास नोड इंस्टॉल्ड नहीं है। जस्ट सिंपली यही लिखना है, नोड डैश वी, तो तुम्हारे पास नोड इंस्टॉल्ड हुआ होगा। दूसरा तरीका क्या है नोड चेक करने का, जस्ट कंट्रोल और बैकटिक की मारनी है। एस्केप के नीचे एक बैकटिक की आ रही है, मैं जस्ट दिखा देता हूँ तुम लोग को। ये बिल्कुल एस्केप के नीचे एक बैकटिक की आ रही है, इस बैकटिक की को दोबारा जस्ट इसको यूज कर लो। कंट्रोल और बैकटिक की मारोगे तब भी टर्मिनल खुल जाएगा तुम्हारा। अगर ना खुले, इस तीन डॉट्स पे क्लिक करो, टर्मिनल पे क्लिक करो, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा न्यू टर्मिनल, जस्ट इस पे क्लिक कर लो। तुम्हारे पास टर्मिनल, मैंने ऑलरेडी टर्मिनल ओपन किया था, लेकिन तुम लोग अपना टर्मिनल यहाँ से ओपन कर सकते हो क्योंकि इट नीड्स अ कमांड लाइन इंटरफेस। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बता रहे टेलमेंट CLI हम यूज करें इंस्टॉलेशन के लिए, तो इसलिए तुम्हें ये ओपन करना ही पड़ेगा। तो सिंपली सबसे पहले क्या करो, क्योंकि मेरे पास नोड इंस्टॉल्ड है तो इनिशियलाइज करने की जरूरत ही नहीं है मुझे इसको। ठीक है, अगर तुम्हारे पास नोड इंस्टॉल नहीं है तो ये रन करना पड़ेगा फर्स्ट टाइम में। डायरेक्ट इसको क्या करो, npx टेलमेंट css इनिशियलाइज, इसको पुट करो कॉपी करके। जस्ट यहाँ से क्या करेंगे, हम इसको कॉपी, और यहाँ पे जाके क्या कर देंगे, कंट्रोल बी, npx टेलमेंट इनिशियलाइज कर लेंगे। एंटर मारोगे, तुम्हारा टेलमेंट यहाँ पे जाके इनिशियलाइज हो जाएगा। ये देखो रन कर रहा है, वो कह रहे हैं यस डू यू वांट द पैकेजेस, मैंने कहा क्यों नहीं चाहिए मुझे। जैसे इंस्टॉल करो, यहाँ पे तुम्हारे पास एक फाइल आ जाएगी टेलमेंट config डॉट जेएस की फाइल आ जाएगी। इसके अंदर तुम्हारी टेलमेंट की सारी कॉन्फ़िगरेशन होती है। उसने मुझे बोला ये रन करने को, मैंने रन कर दिया, सिंपल एज दैट। नीचे आओ, फिर वो क्या कह रहा है, कॉन्फ़िगर योर टेम्पलेट पाथ। टेम्पलेट पाथ का मतलब ये वाली लाइन रिप्लेस कर लो जाके, जहाँ पे भी तुम लोग अपनी सारी फाइल्स रखोगे ना, ये वाली लाइन देखो यहाँ पे दिखा भी रहा है, ये ब्लू लाइन उन्होंने लिखी हुई है। जस्ट इस पाथ को वहाँ पे जाके रिप्लेस कर लो, जस्ट कॉपी करो, इसी कॉन्फ़िग वाली फाइल के अंदर आओ, ये कंटेंट वाली है, देखो उसने बताया है टेलमेंट config डॉट जेएस के अंदर जाके ये कंटेंट वाली फाइल को क्या कर दो, रिप्लेस कर दो। जस्ट यहाँ पे जाके क्या कर दिया हमने, रिप्लेस कर दिया। क्योंकि मैं अपना कोड सारा रख रहा हूँ डिस्ट्रीब्यूशन कोड के अंदर, अगर तुम लोग सोर्स के अंदर सारा कोड रख रहे हो तो जिसको एज इट इज रहने दो। मैं सारा कोड रख रहा हूँ डिस्ट के अंदर, डिस्ट्रीब्यूशन फाइल के अंदर, तो मैं यहाँ पे डिस्ट को कॉल किया। सर ये स्टैटिक का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर जितने भी, स्टैटिक का मतलब होता है ऑल, जितनी भी HTML या जेएस की फाइल्स आ रही है ना तुम्हारे पास, सब के अंदर टेलमेंट इनिशियलाइज हो जाए, प्रॉपर्ली खुद ही अटैच हो जाए सारों के अंदर, तो वो इसीलिए ये लिखा होता है ऑल डॉट। देखो ऑल इसका मतलब होता है ऑल डॉट HTML और जेएस फाइल्स दोनों प्रॉपर्ली। ये कर लिया हमने। नेक्स्ट लाइन में जाओ, लिखा हुआ है ऐड टेलमेंट डायरेक्टरी टू योर CSS फाइल, ये कॉपी करो और एक इनपुट डॉट CSS की फाइल बनाओ। ये टेलमेंट डायरेक्टरी फॉर ईच ऑफ टेलमेंट लेयर्स फॉर योर मेन CSS फाइल। मेन CSS फाइल हमारी होगी इनपुट डॉट CSS, और किसके अंदर बनेगी, यहाँ पे देखो लिखा हुआ आ रहा है source/input.css, इसके अंदर बनेगी प्रॉपरली।
तो इसको क्या किया मैंने, यहाँ पे मैंने सोर्स के अंदर गया, सोर्स फोल्डर के अंदर गया, यहाँ पे मैंने बना लिया input.css, मैंने CSS की फाइल बनाई और इसके अंदर उसने जो चीज़ें बोली थी वो मैंने पेस्ट कर दी। अगर तुम लोगों ने पेस्ट किया तुम्हारे पास एक एरर आ रहा है यहाँ पे जो आएगा, तो नए हैं बिल्कुल उनके लिए आएगा, तो डरने की जरूरत नहीं है। ये एरर बाय द वे नहीं होता, ये जस्ट वो कह रहा था कि ये VS कोड इसको उठा नहीं रहा होता। अगर फिर भी खुनस हो रही है रिमूव करने की, जस्ट यहाँ पे जाओ, इस सेटिंग्स पे क्लिक करो, सेटिंग्स पे क्लिक करो, यहाँ पे सर्च करो अननोन। क्या सर्च करोगे? अननोन। यहाँ पे दिखा देगा CSS अननोन एट रूल्स, यहाँ पे इसको, यहाँ पे तुम्हारा लगा होगा वार्निंग पे, इसको क्या कर देना, इग्नोर। तो वो क्या करेगा, अननोन रूल्स जो CSS के होते हैं ना उनको इग्नोर कर देगा। सिंपल एज दैट। जस्ट ये पुट किया, नेक्स्ट लाइन में गए, उसने बोला कि स्टार्ट टेलवेंट CSS CLI बिल्ड प्रोसेस, रन द टेलवेंट CLI टूल टू स्कैन योर टेम्पलेट फाइल्स फॉर क्लासेस एंड बिल्ड योर CSS। मैंने कहा ठीक है, तो मसला नहीं है। जस्ट इस लाइन को कॉपी किया, ये कॉपी किया था, और जस्ट टेलवेंट में दोबारा से मैं CLI के अंदर आया, पेस्ट कर दिया। लिखा गया है सबसे पहले ये समझ लो, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करूँ ना ताकि तुम लोग को दिखे, मेरी शक्ल आ रही होगी, ज़्यादातर तुम लोग को दिख रही होगी, ये देखो। जस्ट मैंने इसको पेस्ट किया, लिखा क्या है, npx टेलवेंट इनिशियलाइज्ड, टेलवेंट CSS को डैश आई का मतलब होता है इनिशियलाइजेशन, डॉट स्लैश सोर्स वाली फाइल से कौन सी फाइल उठाएगा, input.css। input.css में क्या पड़ा हुआ था मेरे पास, सारी टेलवेंट की बेस फाइल सारी पड़ी हुई थी। आउटपुट कहां बनाएगा, डैश ओ का मतलब होता है आउटपुट, ये कहां पे बनाएगा, डॉट स्लैश सोर्स के अंदर ही output.css की फाइल बना देगा, जहां पे आउटपुट देगा सारी फाइल्स की। तो मैं चाहता हूं आउटपुट सोर्स के अंदर ना बने, डिस्ट्रीब्यूशन फाइल के अंदर बन जाए मेरा। तो मैं यहां से सोर्स जो मैंने ये लिखा मैंने src, इसी जगह मैं डिस्ट कर दूंगा। तुम लोग भी कर देना मेरे साथ, जैसे मैंने किया ना इसी तरह। अगर तुम लोग चाहते हो सोर्स के अंदर ही रहे तो जस्ट सोर्स के अंदर रहने दो, कोई मसला नहीं है। डैश डैश वॉच एंटर करो, अभी देखना डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर एक output.css की फाइल बन जाएगी, ये देखो output.css की कंप्लीट फाइल बन गई जिसमें सारी टेलवेंट मेरी लिखी हुई है। जस्ट टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, प्रॉपरली मेरे पास आ गया, खत्म, सिंपल। ये इंस्टॉलेशन थी टेलवेंट CSS की। लेकिन एक लास्ट चीज बोली हुई है, स्टार्ट यूजिंग टेलवेंट, जस्ट ऐड योर कंपाइल्ड CSS। जो कंपाइल्ड CSS मैंने output.css बनाई भी है ना, इसमें सारा कुछ आ गया है, वो कहाँ पे डालना है, स्टार्ट ऑफ, यहाँ पे देखो ये बता भी रहा है, लिंक href डॉट स्लैश आउटपुट डॉट CSS, जैसे हम CSS को लिंक करते थे। तो CSS को लिंक करने के लिए सबसे पहले मैं डिस्ट्रीब्यूशन फाइल के अंदर गया, इन दोनों को क्लोज किया मैंने, इसी डिस्ट्रीब्यूशन फाइल के अंदर गया, यहाँ पे मैंने एक फाइल बनाई index.html, इसके अंदर मैंने सबसे पहले अपना बॉयलर प्लेट लिया और CSS को लिंक करने के लिए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, लिंक कॉलन CSS। पहले हम ऐसे ही करते थे CSS को लिंक करने के लिए, लेकिन अब यहाँ पे जाके मैं इसका लिंक चेंज करूंगा। मैंने, क्योंकि मैंने फाइल्स कहाँ से उठानी है, output.css। कहाँ से उठानी है, output.css। अगर तुम्हारी सोर्स के अंदर है तो सोर्स का पाथ देना पड़ेगा, क्योंकि मेरा डायरेक्ट मैंने डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर इसको आउटपुट रखा हुआ है, तो मैं इसको डायरेक्टली दे दूंगा। क्या ये सर चलेगा आप कोड, इसका बाप भी चलेगा, मैं चला के दिखाऊं, इधर आओ। जिस क्लास दिया मैंने बैकग्राउंड रेड, और रेड का शेड देता हूँ अराउंड 700 या 800 कर लेते हैं, PG रेड 800। तो देखना मैं इसको रन करता हूँ, अगर ओपन विद लाइव सर्वर करता हूँ तो देखना मेरे पास, इसको यहाँ नहीं रन करना, पता नहीं क्यों ओपरा पे चला जाता है ये पिछला तो ना बड़ा नेट डाउन था पाकिस्तान में, स्पेशली जो पाकिस्तान से देख रहे हैं उनको तो पता होगा इस्लामाबाद में क्या हालात चल रहे थे, और वो धरने की वजह से तो नेट काफ़ी डाउन था। मैं वैसे ओपरा और किसी चीज़ों के लिए यूज़ नहीं करता, कुछ लोग होंगे जो सोच रहे होंगे, तो यार मैं बस इसी के लिए यूज़ करता हूँ, जब नेट डाउन होता है ना तो VPN इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती ओपरा पे, सब कुछ चलता है। यहाँ पे कुछ वीडियोज़ यूट्यूब की प्ले करते हैं तो वो प्ले नहीं होती सही से। अक्सर मैं भी इंजॉयमेंट के लिए यूट्यूब वगैरह देखता रहता हूँ यार, और तो ओपरा पे हर चीज़ फटाफट चल जाती है, कोई आपको VPN शिपीएन इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वॉइस भी नॉर्मली जाते हैं, अब तुम्हें पता है आजकल व्हाट्सएप पे वॉइस पे नहीं जा रहे, तो वहाँ लॉगिन करके आप वॉइस भी हो फेंको फेंक चले जाते हैं। तो जस्ट index.html की फाइल खोली तो देखो प्रॉपरली हो गया सर। लेकिन एक मिनट पीछे जाएं, यहाँ पे जाएं जरा। अब ये देखें सर, मेरी बात सुन, आपने जब BG लिखा ना तो आपको ऑप्शंस आना शुरू हो गए। क्या मेरे पास ऑप्शंस आएंगे? नहीं आएंगे, मैं अभी से बता रहा हूँ। जो मेरे पास दिखा रहा है ना ऑप्शंस, मेरे पास तो आ रहे हैं, तुम्हारे पास नहीं आएंगे। तुम भी चाहते हो कि तुम्हारे पास ऑप्शंस आए, ठीक है। जैसे ये देखो मेरे पास प्यारे प्यारे आ रहे हैं, ठीक है, जैसे मेरे पास आ रहे हैं तुम्हारे पास भी आए। तो एक काम करो, जस्ट एक्सटेंशंस के अंदर आओ, यहाँ पे सर्च करो टेलवेंट CSS। क्या सर्च करोगे, टेलवेंट CSS, ये आ गया। टेलवेंट CSS इंटेलिजेंस नाम की इस एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर लो अपने पास, मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल की हुई है। तुम लोगों ने इसको सिंपली क्या कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना है। ये तुम्हें हेल्प आउट करेगा तुम्हारे कोड को देखने में, ठीक है। तुम्हारे कोड को देखने में तुम्हें
सजेशंस प्रोवाइड करने में हेल्प आउट करेगा टेलविंड की। जैसे मैं कहता हूँ मुझे यहाँ पे हाइट पुट करनी है, तो मैंने एच लिखा तो देखो खुद ही ऑप्शन दिखाना शुरू कर दिया। अगर मैं H3 पुट करूंगा ना तो क्या हो जाएगा 0.71। अगर मैं H1 पुट करूंगा, क्योंकि 1 आपका इक्वल होता है 0.25 REM के और 4 पिक्सल, H1 होता है 4 पिक्सल के, तो H2 कितना होगा 8 पिक्सल। ये देखो H3 कितना होगा 12 पिक्सल। हाइट की बात कर रहा हूं मैं, तो नॉर्मली तुम लोग ये रख सकते हो। जैसे मैंने एस हाइट 3 कर दी, तो देखना इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, अराउंड 8 पिक्सल समथिंग प्रॉपरली हो जाएगी। तुम लोग यहाँ पे जाके प्रॉपरली इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हो, जैसे उन तीनों चीज़ों को इंस्टॉल कर लो। नाउ द क्वेश्चन कम्स के साथ टेलविंड में काम कैसे करेंगे हम। तो टेलविंड में काम करने के लिए तुम्हें कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, जिस थोड़ा बहुत CSS का आइडिया होना चाहिए। जैसे हम एक वेबसाइट बिल्ड करते थे, उसके लिए क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए होती थी, हम नैब बार चाहिए होता था, स्लाइडर चाहिए होता था, आइकन चाहिए होते थे, ये सारी चीज़ें हम यूज़ करते थे। तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर भी प्रॉपरली होंगी। जस्ट इससे रिप्लेस हो गया, जस्ट इसके अंदर अब क्लास स्पेस होगा, इसके लिए सेपरेट CSS बनाएंगे नहीं हम। बस वो बिल्ट होगी है ना हमारे पास एक बात, दैट इज मोर देन ना। अब जिस फाइल्स बनाओ उसी के अंदर क्लासेस लिखो। चलें सर, कुछ बनाते हैं, कुछ बनाए मज़े से। जैसे एग्जांपल देते हैं, मैं जस्ट मैं यहाँ पे गया, बॉडी शॉडी की जरूरत नहीं है, जस्ट यहाँ पे जाता हूँ मैं कार्ड्स बनाना चाह रहा हूँ, तो मैंने एक कार्ड नाम का डिव लिया, ऐसे ही है। सर आईडी क्यों दिया आपने, जस्ट समझने के लिए, क्योंकि अब तो बताया क्लासेस उसके लिए यूज़ होनी है, तो मैं ऐसे क्लास दे भी सकते हो इसको। लेकिन क्लासेस सेपरेट आईडी इसलिए देते हैं कि आगे जावास्क्रिप्ट में अगर काम करना पड़े तो आईडी के थ्रू हम इसको कॉल कर लेते हैं जावास्क्रिप्ट डॉम के अंदर। तो जस्ट क्लास मैंने दी इसको, और मैंने यहाँ पे दे दिया, जैसे फॉर इंस्टेंस इसकी विड्थ रख लूँगा मैं, फॉर इंस्टेंस कर लेते हैं, देखो अगर मैं विड्थ रखूँगा 2.5 तो 10 पिक्सल होगी, ठीक है। विड्थ 1/3 करूँगा, 1/2 करूँगा तो ये बन जाएगा 50 पिक्सल, 1/3 करूँगा 33 पिक्सल, 2/3 करूँगा 1/4 करूँगा तो कितना हो जाएगा 25 पिक्सल। मैंने विड्थ कर दी 25 पिक्सल, हाइट कर दी इसकी मैं कर देता हूँ अराउंड, नीचे आओ देखो यहाँ पे ऑप्शंस आ रहे हैं, हाइट कर लेते हैं इसकी अराउंड कर लेते हैं 320 पिक्सल। तो देखो अब बैकग्राउंड कलर नहीं लगाया, तो मैं कर देता हूँ BG रेड, और रेड का मैं इसका कर देता हूँ BG रेड 500। क्या, तो देखो यहाँ पे एक कार्ड आ रहा है जिसकी एक हाइट आ रही है और जिसकी क्या आ रही है, विड्थ आ रही है प्रॉपरली। ये कैसे हो रहा है, इन्हीं क्लासेस की वजह से हो रहा है, इन्हीं क्लासेस की वजह से हो रहा है प्रॉपरली। तो ये पता कहाँ से चलता है, यहाँ से पता चलता है। जस्ट सर्च आउट कर लो यहाँ पे, तुम्हें बैकग्राउंड कलर लगाना है, तुम्हें विड्थ देनी है, जस्ट लिखो विड्थ। देखो यहाँ पे दिखा रहा है व्यू डब्ल्यू पे क्या होगा, व्यू पिक्सल में अगर दोगे तो 1 पिक्सल हो जाएगा, अगर 1 पिक्सल देना है डब्ल्यू पिक्स लिख दो। अगर W1 लिखूंगा तो क्या आ जाएगा, 4 पिक्सल के बराबर उसकी विड्थ होगी। W1.5 लिखूंगा तो 6 पिक्सल के बराबर हो जाएगी, W2 लिखूंगा तो 8 पिक्सल के बराबर हो जाएगी, W ये लिखूंगा तो इतने पिक्सल के बराबर हो जाएगी। सर व्हाट इफ अगर मुझे अपनी विड्थ और हाइट देनी हो, उसके लिए पता है हम क्या यूज करते हैं, नीचे और ये फिक्स विड्थ तो इसने दी होती है कि यार ये फिक्स विड्थ है जो आप यूज कर सकते हो इसके लिए नॉर्मली, ठीक है। अगर परसेंटेज में देना चाह रहे हो 1/2, ठीक है, 50-50 करना चाह रहे हो, 30-40-50 करना चाह रहे हो तो 2/5, 1/3, 1/4, जस्ट डिवाइड कर दो, 4 चीज़ों में डिवाइड कर दो। जैसे फॉर एग्जांपल 1/2 करूंगा तो टोटल विड्थ है मेरे पास, तो 1/2 करूंगा तो कितना हो जाएगा 50-50 हो जाएगा, क्योंकि 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया ना, 1/2 कर रहा हूँ मैं उसको। अगर 1/3 करूंगा तो कितने हिस्सों में हो जाएगा स्क्रीन, 3 हिस्सों में हो जाएगा, 1 2 3। अगर 1/4 करूंगा तो कितने हिस्से में हो जाएगा, 4 हिस्सों में, 1 2 3 4। 1/5 करूंगा तो 5 हिस्सों में हो जाएगा। परसेंटेज में देना है तो 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 करना पड़ेगा, तुम लोगों को पता है। इसके अलावा अगर हम देखें, नीचे आओ यहाँ पे प्रॉपर्ली तुम्हें दिख रहा है कि अगर व्यू पोर्ट विड्थ और हाइट के मुताबिक रखना हो तो क्या दोगे, W स्क्रीन, ठीक है। अगर फुल 100% देना होगा तो क्या दोगे, W फुल। देखो रीसेटिंग द विड्थ तो क्या दोगे, W फुल 100% अगर देनी है। नहीं समझ आ रही, जस्ट यहाँ लिखो विड्थ 100%, ये खुद ही तुम्हें सजेशन देना शुरू हो जाएगा। देखो यहाँ पे विड्थ दिखा रहा है, अगर 100% देनी है तो तुम्हें क्या देना पड़ेगा, फुल। प्रॉपरली तुम्हें फुल साथ लिखना पड़ेगा प्रॉपरली इसके अंदर। तो मैं अभी वैसे ही सिंपली विड्थ का बता रहा था तुम लोगों को, तो जस्ट विड्थ में जाते हैं, ठीक है। परसेंटेज में देनी है तो ऐसे होगा तुम्हारा, और अगर होवर वगैरह में देना चाह रहे हो तो होवर में ऐसे होगा। ब्रेक पॉइंट्स वगैरह आगे मीडिया क्यूरीज को अंडरस्टैंड करेंगे तो उसके लिए MD यूज़ करते हैं, LG यूज़ करते हैं, एक्सेल यूज़ करते हैं आगे जाके। लेकिन व्हाट इफ सर अगर मुझे अपनी वैल्यूज़ देनी है, जैसे हम CSS में नहीं देते हैं 100 पिक्सल 100 विड्थ, तो उसको हम बोलते हैं आर्बिट्री वैल्यूज, उसको हम क्या बोलते हैं, आर्बिट्रेरी वैल्यूज। वैसे आर्बिट्री वैल्यूज भी कुछ बोलते हैं, आर्बिट्रेरी वैल्यूज भी बोलते हैं, तुम्हारी मर्जी। आई कॉल दिस एज आर्बिट्री वैल्यूज, ठीक है।
आर्बिट्री वैल्यूज क्या होती हैं, जो अपनी वैल्यू देनी होती है। जिस डब्ल्यू लिख के डबल ब्रैकेट्स डाल के बीच में जो भी तुम लोग अपनी वैल्यू दोगे वो वैल्यूज को असाइन हो जाए। सिंपल एज दैट। क्या मतलब, अगर फॉर इंस्टेंस मैं एक नया बार बनाने जा रहा हूँ, मैं क्या बनाने जा रहा हूँ, नया बार, तो मैं क्या लूंगा, एक हैश टैग नया बार नाम का डिव लिया, ठीक है। नया बार को सबसे पहले मुझे विड्थ देनी पड़ेगी। अब मुझे विड्थ 100% देनी है, हमने पता है 100% जब भी किसी चीज को देनी है तो क्या लिखोगे, डब्ल्यू फुल। देखो जब मैं डब्ल्यू फुल लिखूंगा विड्थ कितनी हो जाएगी, 100%। नीचे बता भी रहा है। अगर मुझे उसको हाइट देनी है सिर्फ 100 पिक्सल, अब मुझे नहीं पता 100 पिक्सल कितने पे आएगी, ठीक है। मैं लिखता हूँ 120, तो 20 पे कितना होगा, 80 पिक्सल। 24 पे कितना होगा, 96 पिक्सल। 28 पे कितना होगा, 112 पिक्सल। प्रॉपर पूरी फिक्स 100% नहीं है। तो मैं 100 पिक्सल देना चाह रहा हूं, तो जस्ट ब्रैकेट्स डालो, अपनी वैल्यूज देनी चाह रहे हो तो क्या देखोगे, 100 पिक्सल। सिंपल है दैट। विड्थ कितनी हो जाएगी फुल, हाइट कितनी हो जाएगी, 100 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर दे दो इसको ब्लू, और स्काई ब्लू थोड़ा सा देते हैं इसको कलर। ये देखो, ये देखो यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास, और मैंने बहुत ज़्यादा जूम किया हुआ है इसलिए ऐसे आ रहा है। जस्ट इसको 100 पे, लुक एट दिस। विड्थ कितनी है, 100%। हाइट कितनी है, 100 पिक्सल। ये इसको क्या बोलते हैं, आर्बिट्री वैल्यूज। आर्बिट्री वैल्यूज जो हम यूज़ करते हैं इसके अंदर, नॉर्मली ऐसे ही होता है। अगर सर मुझे वही बात अगर कार्ड्स के अंदर भी ये यूज़ करना पड़े, तो देखो नीचे बनाओ डिव कार्ड के नाम की, इस क्लास को विड्थ दे दो इसको 1/4, क्योंकि मैं इसको डिवाइड करना चाह रहा हूँ 4 पे। विड्थ इसको दे दी मैंने 1/4, और हाइट दे देता हूँ मैं इसको अराउंड 300 पिक्सल। कितनी दे दी मैंने इसको हाइट, 300 पिक्सल। और बैकग्राउंड कलर मैं इसका कर लेता हूँ रेड, और रेड में भी देता हूँ इसको मैं शेड रेड 600, ठीक है। तो लुक एट दिस, देखो विड्थ कितनी आ रही है, 25%। हाइट कितनी आ रही है, 300 पिक्सल। प्रॉपरली ये हम चीज़ें यूज़ करके सर, अगर देखें ये तो चलें एक कार्ड है ना, देखें अगर मैं वो जैसे हम करते थे, अगर याद हो तुम लोग को, अगर मैं यहाँ पे कार्ड्स का नाम का फोल्डर लिया मैंने, उसके अंदर मैंने कर लिया एक डिव लिया कार्ड के नाम का, और उसके मैं कार्ड 1 कार्ड 2 कार्ड 3 कर लेता हूँ। तो मैंने हैश कार्ड 1, इसी को डुप्लीकेट करके कार्ड 2 कार्ड 3 कार्ड 4, ठीक है। मैं जस्ट 3 कार्ड बना लेता हूँ, कार्ड 1 कार्ड 2 कार्ड 3 कार्ड 4। अब जस्ट मैं इन 3 कार्ड्स बना लिए, इसको क्लास देके मैं कर लेता हूँ क्या, मैं इसको देता हूँ BG कर लेता हूँ रेड, कर लेता हूँ 500, ठीक है। और इसको वेट दे देता हूँ मैं इसको, वेट दे देता हूँ इसको 1/2, ठीक है। और हाइट दे देता हूँ इसको मैं 350 पिक्सल, ठीक है। तो देखो एक कार्ड आ रहा है हमारे पास, हाइट 350 पिक्सल, 1/2 तो 50% हो जाता है। 1/4 कर लेता हूँ इसको, ठीक है, ताकि 25% रहे। तो अगर स्कोर भी छोटा करना चाह रहे हो तो क्या लिखोगे, 1/5। तो ये 5 में डिवाइड कर देगा, 1/5, ठीक है। अब मैं इनको ख़त्म करता हूँ, मैं जस्ट इनको कॉपी पेस्ट कर लूँगा, जस्ट कलर डिफरेंट कर लूँगा इसका, ठीक है। ये देखो 3 कलर्स हो चुके हैं। इसका मैं कर लेता हूँ ग्रीन, और इसका मैं कर लेता हूँ ब्लू। देखो कितने कार्ड्स आ चुके हैं, 3 कार्ड्स आ चुके हैं। लेकिन जब हम इन चीज़ों को इस तरह से इस तरह लेके जाते हैं, हम क्या करते हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स। इसमें अगर फ्लेक्स करना है ना, तो जस्ट इसके पेरेंट को जाके क्लास दो, और वहाँ जाके जस्ट सिंपली क्या लिख दो, फ्लेक्स। फ्लेक्स का काम ही है डिस्प्ले फ्लेक्स की जगह काम करना। सर जस्टिफाई कंटेंट वगैरह हम यूज़ करते थे, नहीं समझ, इधर आओ, जस्ट यहाँ पे जाओ, यहाँ पे लिखो जस्टिफाई। मैं क्यों बार बार जा रहा हूँ, ताकि तुम लोग भी जाके खुद सर्च आउट करो। देखो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, देखो जस्टिफाई कंटेंट, कैसे इंप्लीमेंट करना है वो बता रहे हैं। जस्टिफाई नॉर्मल लिखोगे तो नॉर्मल लेगा, जस्टिफाई सेंटर लिखोगे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर इंप्लीमेंट हो जाएगा, जस्टिफाई बिटवीन लिखोगे तो क्या हो जाएगा, स्पेस बिटवीन हो जाएगा। तो मुझे सेंटर में लाना है, तो मैं क्या करूंगा, जस्टिफाई सेंटर, वो बता भी रहा है, जस्टिफाई सेंटर लिखोगे तो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर आएगा। नॉर्मली मैंने जैसे ही लिखा देखो सेंटर में आ गया। अलाइन आइटम सेंटर लिखोगे तो सेंटर में आ जाएगा, अलाइन आइटम सेंटर। तो अलाइन आइटम्स का मुझे नहीं पता क्या है, तो जस्ट मुझे पता है आइटम सेंटर लिखेंगे तो आ जाएगा, देखो अलाइन आइटम सेंटर हो जाएगा। अगर तुम्हें नहीं पता, जस्ट यहाँ जाके एक बार सर्च कर लो, अलाइन आइटम, यहाँ पे जाओ, ये देखो अलाइन आइटम सेंटर करना है तो क्या लिखोगे, आइटम सेंटर। तो वो सारी चीज़ें उसने एक्सप्लेन की हुई हैं। देखो डिव के सेंटर में नहीं आ रहा है क्योंकि इसको मैंने विड्थ और हाइट नहीं दी हुई। तो सबसे पहले पेरेंट को जाके विड्थ और हाइट दे दो, विड्थ दे दी इसको मैंने फुल, हाइट भी दे दी क्या इसको मैंने फुल। विड्थ और हाइट दोनों इसको फुल दे दी मैंने। अब जाके मैं इसको भी देता हूँ विड्थ और हाइट फुल, पेरेंट को विड्थ फुल। पेरेंट के पास कुछ होगा तो बच्चों में बांटेगा, और हाइट फुल 100% कर दिया इसको मैंने। तो अब भी सेंटर में नहीं आ रहा क्योंकि HTML टैग को भी हमने विड्थ और हाइट नहीं दी हुई, तो इसको भी क्लास देके क्या कर लेंगे, विड्थ फुल हाइट फुल। अगर याद हो, जिन्होंने मेरे से पढ़ा है, अगर याद हो, हम हर किसी के कोड में
जब हम CSS में जाते थे एक बॉयलर प्लेट लिखते थे, HTML और बॉडी को सिलेक्ट करके विड्थ 100%, हाइट 100%, वो इसकी वजह से करते हैं ताकि अगर चाइल्ड के पास हो तो वो आगे अपने चाइल्ड में बांटेगा। सर जैसे हम गैप बनाते थे इनके बिटवीन, तो हम गैप की एक प्रॉपर्टी यूज़ करते थे, यहाँ पे भी गैप की प्रॉपर्टी यूज़ करोगे। जस्ट यहाँ पे सर्च करो गैप, लुक एट दिस गैप। जो भी तुम्हें गैप चाहिए यहाँ पे गैप की प्रॉपर्टी, गैप वाई एक्सेस पे देनी है, गैप 9 लिखोगे इतना हो जाएगा। मैं जस्ट यहाँ पे जाके मैंने कार्ड्स में गया, इसको मैंने दे दी गैप। देखो ऑप्शन आ, गैप 1 करूंगा तो 4 पिक्सल आएगा, 8 पिक्सल आएगा, 12 पिक्सल। गैप 3 किया तो कितने पिक्सल बन जाएगा इन तीनों के बीटवीन में, 12-12 पिक्सल का गैप बन जाएगा। ज़्यादा देना है, गैप 5 करोगे तो कितने पिक्सल हो जाएगा, 20 पिक्सल। तो अब देखो 20-20 पिक्सल का गैप आ गया तीनों के दरमियान। ठीक है, ये भी अंडरस्टैंड हो गया होगा, आई होप सो तुम्हें ये चीज़ भी अंडरस्टैंड होगी होगी कि कैसे काम कर रही हैं ये सारी चीज़ें नॉर्मली। तो सर अगर फॉर इंस्टेंस मेरी बात सुने, अगर मुझे इसको लेफ्ट और राइट मार्जिन देनी है, जो ऊपर नया बार हमने बनाया ना, इसको अगर मुझे लेफ्ट और राइट मार्जिन देनी है तब क्या करेंगे। डरने की जरूरत नहीं है, जस्ट मार्जिन लिखो। ये देखो यहाँ पे आओ तुम्हारे पास, मैं बार बार इसलिए तुम्हारे यहाँ पे आ रहा हूँ ताकि तुम लोग खुद यहाँ पे आके सर्च आउट करो चीज़ों को। नॉर्मली कैसे मार्जिन देंगे, जस्ट नैब बार में जाओ, यहाँ पे दे दो मार्जिन, जस्ट एम लिखो। देखो एम डैश लिखोगे तुम्हारे पास ऑप्शन आ जाएंगे। अगर एक्स एक्स पे चाहिए तो क्या लिखोगे, एम एक्स। वाई एक्स पे चाहिए तो क्या लिखोगे, एम वाई। अगर चारों तरफ चाहिए तो क्या लिखोगे, एम। मैंने कहा एम और एम कर देता हूँ मैं इसका, तो चारों तरफ से इसको मार्जिन मिल जाएगा। देखो मैं अगर एम कर देता हूँ M10, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 4 कर दो, क्योंकि एक एम 4 पिक्सल के बराबर होता है, तो मल्टीप्लाई बाय 10 करो तो ये हो जाएगा। देखो लेफ्ट राइट टॉप बॉटम हर जगह से इसको मार्जिन मिल चुका है। अगर मुझे सिर्फ एक्स एक्सिस पे चाहिए मार्जिन तो मैं क्या लिखूंगा, एम एक्स। ये देखो एम एक्स। अगर मैं अपनी वैसे 10 करोगे तो 40 पिक्सल का मार्जिन आ जाएगा। तो प्रॉपरली तुम लोग ये कर सकते हो इसके साथ, अपनी अपनी मर्जी के साथ तुम लोग इसको छेड़ सकते हो। लेकिन व्हाट इफ अगर सर एम एक्स, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस प्रॉपरली, व्हाट इफ अगर मुझे पैडिंग देनी पड़ जाए, पी लिख दो, पी एक्स पी वाई, सारा कुछ सेम टू सेम है, जस्ट पी एक्स पी वाई। जैसे देखो पैडिंग आ गई तो पैडिंग भी दे सकते हो प्रॉपरली। तुम लोग ये सारी प्रॉपर्टी यूज करके टेलमेंट के ऊपर प्रॉपरली काम कर सकते हो। ये तो हो गया चलो नॉर्मल केसेस। बैकग्राउंड इमेज चेंज करनी है, जस्ट लिखो यहाँ पे पीजी बैकग्राउंड। ये देखो बैकग्राउंड साइज, बैकग्राउंड पोजीशन, बैकग्राउंड इमेज, हर एक चीज़ आ रही है। बैकग्राउंड इमेज लगानी है तो ये लगाना पड़ेगा, बीजी नन, बीजी ग्रेडियंट, ग्रेडियंट टू लेफ्ट, ग्रेडियंट टू राइट, ग्रेडियंट टू बॉटम राइट, ग्रेडियंट टू बॉटम, ग्रेडियंट टू बॉटम लेफ्ट। ये सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं। लीनियर ग्रेडियंट यूज़ करना है, रेडियल ग्रेडियंट यूज़ करना है, ब्रेक पॉइंट्स यूज़ करने हैं, सारा कुछ इसके अंदर है। सर होवर अगर हम लगाना चाहें, एग्जाम्पल के तौर पर मैं चाहता हूँ कि जब मैं इस बॉक्स पे होवर करूँगा तो इसका बैकग्राउंड कलर डार्क रेड हो जाए। क्या हो जाए, डार्क रेड। तो क्या करेंगे, जस्ट नॉर्मली इस बॉक्स पे आओ और यहाँ पे लिखो होवर। क्या लिखोगे, सिंपल होवर लिखो। किसके साथ, होवर कॉलन और जो भी इसको देना चाह रहे हो प्रॉपरली। मैंने लिखा होवर कॉलन और मैंने कहा बैकग्राउंड कलर इसका चेंज करूंगा मैं, और बैकग्राउंड कलर मैं कर दूंगा रेड का 900 डार्कर वर्जन। ठीक है, ये कब चेंज होगा, जब मैं इस पर होवर करूंगा। लुक एट दिस, जब मैं होवर करूँ तो बैकग्राउंड कलर किस में चेंज हो रहा है, डार्क रेड में। ठीक है सर, इस पे भी होवर लगा सकते हैं हम, किसी भी चीज़ पे होवर लगा सकते हो। बटन बनाना होगा, ये देखो इस बटन बनाते हैं नॉर्मली। नीचे मैंने यहाँ पे क्या बनाया, बटन। बटन को मैंने कर दिया गेट स्टार्टेड। लुक एट दिस, एक बटन आ रहा है मेरे पास यहाँ पे। अब बटन को स्टाइल करना है तो क्या करोगे, जस्ट यहाँ पे जाके दोगे क्लास, सबसे पहले बैकग्राउंड कलर देते हैं, बैकग्राउंड देते हैं इसको ब्लू, और ब्लू का लाइट शेड। और ये देखो बटन का क्या आ गया, एक बैकग्राउंड कलर आ गया। पैडिंग देनी है तो जस्ट ये दे दो, पी एक्स एक्सेस पे इसको दे दो। फॉर इंस्टेंस मैं देना चाह रहा हूँ 10 पिक्सल टू 10 पिक्सल, 4 मल्टीप्लाई 4 मतलब 2 देना पड़ेगा, 8 पिक्सल होगा टॉप बॉटम 8 पिक्सल। ठीक है, देखो लेफ्ट राइट पे पी एक्स, सॉरी एक्स एक्सेस पे 8 नहीं देना चाह रहा, मैं 20 पिक्सल देना चाह रहा हूँ, तो पी एक्स 5 पिक्सल कर दूंगा, मल्टीप्लाई बाई 20 हो जाएगा 20 पिक्सल। और पी वाई एक्सेस पे मैं इसको कर देता हूँ 3, 3 ज़्यादा हो जाएगा वैसे, तो मैं इसको कर लेता हूँ 3, तो 8 पिक्सल हो जाएगा। लुक एट दिस, और ये मैंने क्या कर दिया है, सब ब्रैकेट्स खत्म कर दिए, फिर ब्रैकेट लगाएंगे वापस। लुक एट दिस नाउ, ये देखो प्रॉपर बटन आ रहा है। राउंड करना है अगर इसको तुम्हें नहीं पता, जस्ट यहाँ पे जाओ सर्च करो बॉर्डर रेडियस। लुक एट दिस, यहाँ पे बॉर्डर रेडियस आ रहे हैं, पी राउंडेड एस, राउंडेड एम डी, राउंडेड एक्सएल, राउंडेड एल जी। 8 पिक्सल राउंड करना है, 12 पिक्सल राउंड करना है, 16 पिक्सल राउंड करना है। नहीं समझ आ रही, नीचे आओ। ये वैसे बता रहा है कि सबके क्या, टी एल सिर्फ टॉप लेफ्ट पे करना है,
टॉप राइट पे करना है, बॉटम राइट पे करना है, ये सब कुछ बता रहे हैं ऑलरेडी, ठीक है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, आर्बिट्री वैल्यूज देनी है तो राउंडेड स्लैश वही चीज़ वैल्यू है तुम्हारे पास। मैं भाई आर्बिट्री वैल्यूज देना चाह रहा हूँ अपनी मर्जी की, तो मैं यहाँ पे बटन में गया, मैंने इसको कहा राउंडेड और आर्बिट्री वैल्यू यूज़ करूंगा, मैं इसको देता हूँ 20 पिक्सल। देखो ये 20 पिक्सल राउंड हो जाएगा। लुक एट दिस। अगर मैं इस पर होवर लगाना चाहिए, टेक्स्ट कलर वाइट करना है, टेक्स्ट कलर वाइट करना है अगर तुम लोगों ने, तो सिंपल पहले हम क्या करते थे, कलर देते थे, कलर इक्वल्स टू वाइट। यहाँ पे देखोगे टेक्स्ट, बेसिकली टेक्स्ट और आगे कलर ने, रेड करना है तो रेड, वाइट करना है तो वाइट, तो मैंने क्या कर दिया, टेक्स्ट वाइट। तो जितना भी टेक्स्ट होगा मेरा इसके अंदर वो क्या हो जाएगा, वाइट। अब मैं चाहता हूँ इस पर होवर पे हो ना, तो वो क्या हो, बैकग्राउंड कलर डार्क हो जाए इसका। होवर पे बैकग्राउंड कलर डार्क करना चाह रहे हो तो तुम्हें पता है क्या करना पड़ेगा, होवर पीजी रेड कर लेते हैं, डार्क को छोड़ो रेड कर लेते हैं, ठीक है। इस मैंने रेड में कर दिया। अब देखो जब मैं होवर करता तो बैकग्राउंड कलर किस में चेंज होगा, रेड में। लुक एट दिस। अब समझ आ रही है, ठीक है। तुम लोग जस्ट चीज़ों को सर्च आउट करना सीखो, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है यार। जिस चीज़ों को सर्च आउट करना सीख लिया ना, सारा कुछ इसमें बना बनाया पड़ा हुआ है यार, तुम्हें जो उसको देखना है कैसे यूज करना है इसके अंदर। चले सर ये तो नॉर्मल एक एक चलें, वो जो हम चीज़ बना रहे हैं तो नॉर्मल है, कुछ इतना खास है नहीं। व्हाट इफ सर अगर इसमें मुझे वो लगाना पड़ जाए, क्या कहते हैं उसको, मीडिया क्यूरीज, रिस्पॉन्सिवनेस करनी पड़ जाए इसके अंदर, रिस्पॉन्सिव यूज़ करना पड़ जाए, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, आओ नॉर्मली वो करके देखते हैं कि रिस्पॉन्सिव करना पड़ जाए तो देन हम क्या करेंगे इसके लिए। मैं एक डिम लेता हूँ, एक बॉक्स लेता हूँ, जस्ट एक बॉक्स नाम का डिम लिया मैंने, ठीक है। इसके अंदर क्लास दे दी, विड्थ दे दी मैंने इसको अराउंड 300 पिक्सल। अब आई डोंट नो 300 पिक्सल कितना बनेगा, तो मैं आर्बिट्री वैल्यूज दे रहा हूँ 300 पिक्सल। हाइट दे दी मैंने इसको अराउंड 300 पिक्सल ही दे देते हैं, ठीक है। और बैकग्राउंड कलर देता हूँ मैं इसको रेड, और रेड में भी देता हूँ। तो तुम्हें पता है मेरी स्क्रीन पे क्या है कि एक राउंड कलर का वो आएगा। अब तुम्हें पता है जब रेस्पॉन्सिवनेस में जाते हैं हम, तो हम क्या ढूंढते हैं, ब्रेक पॉइंट्स ढूंढते हैं, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करूंगा ताकि तुम लोग ना घबराओ, ठीक है। ये ब्रेक पॉइंट्स होते हैं, ये विड्थ होती है जिसको हम ढूंढते हैं, तो ये विड्थ हम इसके मुताबिक एडजस्ट करते हैं, और उस एक विड्थ को हम देखते हैं जिस पॉइंट पे जाके हमने इसको चेंज करना होता है, तो वही ब्रेक पॉइंट्स होते हैं। तुम्हें नहीं पता मीडिया क्यूरीज कैसे लगानी है, जस्ट यहाँ पे जाओ, सर्च करो क्या, रिस्पॉन्सिवनेस, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन में जाओ, यहाँ पे तुम्हें दिखा रहा है कि हम ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। SM फॉर स्मॉल स्क्रीन मीडिया क्यूरी, मिनिमम विड्थ अब मेरी कितनी होगी, 640 पिक्सल हिट करेगा। MD क्या होता है, जब मिनिमम विड्थ मेरी कितनी होगी, 768 पिक्सल हिट करेगा। LG क्या होगी, लार्ज स्क्रीन के लिए, ये चीज। तुम लोग MD SM LG, अगर तुम्हें अपनी वैल्यू डालनी है तो जस्ट नीचे आओ, यहाँ पे जाके तुम लोग क्या कर सकते हो, वैसे तो यहाँ पे दिखा रहे हैं MD मैक्स जब मेरी एक्सेल पे हिट करेगा तो ये सारी चीज़ हो जाए। आर्बिट्री वैल्यूज देनी है तो तुम लोग ये यूज़ कर सकते हो, मिनिमम स्क्रीन साइज जब मेरा 320 पिक्सल जाएगा, मैक्सिमम इतना जाएगा, तो ये सब कुछ हो जाना चाहिए। तुम लोग आर्बिट्री वैल्यू यूज़ करोगे या तो ये यूज़ करो, कोई मसला नहीं। अब जैसे मैं चाहता हूँ कि जब मैं MD मीडियम स्क्रीन हिट करूं, कितनी, 700 पिक्सल, ठीक है। जब मैं 700 पिक्सल हिट करूं, 768 पिक्सल हिट करूं, तो मैं चाहता हूँ ये जो बॉक्स मैंने बनाया ना, इसका कलर चेंज होके हो जाए ग्रीन में, ठीक है। तो मैं जस्ट क्या करूंगा, यहाँ पे गए और मीडिया क्यूरी डालते कैसे, मैं वो समझा रहा हूँ। जस्ट लिखोगे क्या तुम लोग, MD, सिंपली क्या लिखोगे, बता रहा है ये, MD SM बड़ी स्क्रीन के लिए, MD छोटी स्क्रीन के लिए, LG बड़ी स्क्रीन के लिए, एक्सेल एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन के लिए, 2XL बहुत बड़ी स्क्रीन के लिए, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, MD। अगर तुमने आर्बिट्री वैल्यूज देनी है, सेम वही काम, मिनिमम मैक्सिमम, ठीक है। मैंने कहा मीडियम स्क्रीन जैसे ही हिट करे ये मेरा, तो मेरा बैकग्राउंड कलर जो है ना वो चेंज होके हो जाए ग्रीन में, और ग्रीन का भी कलर कर देता हूँ मैं 600। लुक एट दिस। ना अब जब मैं मीडियम साइज स्क्रीन हिट करूंगा, लुक एट दिस, जब मैं जैसी छोटी स्क्रीन पे क्या आ रहा है, रेड आ रहा है, जैसे ही मैं 760 पिक्सल हिट किया वो किस में कन्वर्ट हो गया, ग्रीन के अंदर। प्रॉपरली ये देख रहे हो, ये होती है। अगर मैं SM कर दूं तो उससे भी छोटी स्क्रीन पे जाएगा, LG करूंगा तो उससे बड़ी स्क्रीन में चला जाएगा। तो अगर सर मुझे अपनी स्क्रीन साइज देना हो तो क्या लिखोगे, मैक्स, मैक्स विड्थ कितनी होगी मेरी, मैं चाहता हूं जब मेरी मैक्स विड्थ पहुंचेगी, मेरी मैक्स विड्थ मैं अपनी स्क्रीन के मुताबिक कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ अभी तो नॉर्मली जब रिफ्रेश करूंगा तो कुछ भी नहीं होगा, जस्ट बैकग्राउंड कलर ग्रीन हुआ है, रेड की जगह वो बस अभी तक इम्प्लीमेंट हुआ है। अगर मैं कहूँगा कि यार जैसे ही मैं मैक्स विड्थ हिट करूँगा, कितनी हिट करूँ, मैं चाहता हूँ जैसे ही मैं 600 हिट करूँ, जैसे ही 600 हिट करूँ तो ये बॉक्स राउंडेड शेप में हो जाए, किस में शेप में हो जाए, राउंडेड में हो जाए। तो मैंने कहा जैसे ही मैं 600 पिक्सल हिट किया ना, तूने क्या करना है, तूने एक काम करना है, इसको इसमें कर देना,
राउंडेड और राउंडेड टू एक्सएल कर लो उसको। तो देखना ये जैसे ही मैं 600 हिट करूँगा, रिफ्रेश करते हैं इसको एक बार, लुक एट दिस। जैसे ही मैंने 600 हिट किया देखो थोड़ा सा राउंड हो गया। अगर मुझे कंप्लीटली राउंड करना है तो मैं इसको राउंडेड फुल, आई थिंक वो कंप्लीट राउंड हो जाएगा, बिल्कुल सर्कल की शेप पकड़ लेगा। रिफ्रेश करता हूँ मैं इसको एक बार, लुक एट दिस। बड़ी स्क्रीन पे ऐसा आ रहा है, छोटी स्क्रीन में राउंडेड। मैं सेम दोबारा इसमें एक और प्रॉपर्टी भी देना चाह रहा हूँ, तो दोबारा से लिखना पड़ेगा बेटा, इसका और कोई चारा नहीं। मैंने कहा मैक्स जब दोबारा मेरी कहाँ तक पहुँचेगी, 600 पिक्सल हिट करेगा, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे जाके मैं करता हूँ कि बैकग्राउंड कलर इसका ग्रीन में हो जाए। किस में हो जाए, ग्रीन में। और ग्रीन 600 हो गया, लुक एट दिस। अब वैसे क्या होगा, जो बड़ी स्क्रीन पे ऐसे, छोटी स्क्रीन पे ग्रीन हो रहा है और क्या हो रहा है, राउंडेड हो रहा है। दैट इज कॉल्ड मीडिया क्यूरीज, जो हम यूज़ करते हैं इसके अंदर। आई होप तुम्हें समझ आई होगी थोड़ी बहुत ही भी कि हम चीज़ों को कैसे यूज़ कर रहे हैं। भाड़ में जाइए सब कुछ, चलो एक एक कोई छोटा सा प्रोजेक्ट बिल्ड करते हैं इसके अंदर, छोटा सा इन्हीं सारी चीज़ों को यूज़ करते हैं। आई होप सो अंडरस्टैंडिंग होगी होगी बेसिक वैल्यूज़ की, आर्बिट्री वैल्यूज़ क्या होती हैं, विड्थ कैसे डालते हैं, हाइट कैसे डालते हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स क्या होता है। बाकी तुम लोग सर्च आउट करते रहोगे, फ्लेक्स रैप और ये सारी चीज़ें देखते रहोगे, सारा कुछ आएगा। चिल मारो, आओ कुछ बनाते हैं, एक वेबसाइट बनाते हैं छोटी सी, ठीक है। तो मैं इसको क्रॉस करता हूँ, हम एक छोटी सी वेबसाइट बिल्ड करने लगे हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं, छोटी सी वेबसाइट बिल्ड करने लगे। सबसे पहले तो ये नॉर्मली इंस्टॉलेशन वगैरह कर लेना तुम लोग, और हम इस वेबसाइट को बिल्ड करेंगे। वेबसाइट में बिल्ड क्या करने लगे हैं, हम एक वेबसाइट बिल्ड करने लगे हैं। इसमें मेरे पास एक, हम रिस्पॉन्सिव भी करेंगे इसको, जिसमें मेरे पास एक नैब बार होगा। नैब बार के अंदर मेरे पास क्या आएगा, एक लोगो, एक मेन्यू और एक बटन, ठीक है। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि एक हीरो सेक्शन हो मेरे पास। उस हीरो सेक्शन के अंदर मेरे पास यहाँ पे लेफ्ट में आ जाए कंटेंट, और राइट में क्या आ जाए मेरे पास, इमेज। फिर नीचे 3 कार्ड्स आ जाए, कार्ड 1, कार्ड 2 और कार्ड 3। हम बेसिक लेवल का प्रोजेक्ट बनाने लगे हैं, जो ज़्यादा एडवांस में जाएंगे, जो बेसिक लेवल का हम इसको कम्प्लीटली अंडरस्टैंड करेंगे इसके अंदर। तो सबसे पहले मैंने एक नया बार लेना है, जाहिर सी बात है, मैंने नया बार लिया। नया बार को सबसे पहले क्या दी, क्लास। विड्थ देनी है फुल, तो मैंने क्या दे दिया, विड्थ फुल। हाइट देनी है 100 पिक्सल, तो मैं क्या दे दूंगा, अगर अपनी वैल्यूज पुट करनी है तो आर्बिट्री यूज़ करेंगे, अगर अपनी नहीं पुट करनी तो मैं विड्थ 20 करूंगा, तो वो 80 पिक्सल पे मुझे दे देगा। मैंने फुल 100 पिक्सल देनी है, तो मैं क्या दे दिया उसको, 100 पिक्सल, ठीक है। बैकग्राउंड कलर देता हूँ मैं इसका ब्लू, और ब्लू का लाइट शेड रखूंगा मैं, जस्ट ब्लू 400, ठीक है। तो मेरे पास एक एक नैबार आ रहा है जिसका एक लाइट शेड सा कलर आ रहा है बैकग्राउंड का, ठीक है। उसके साथ ही मैं उसके अंदर एक लोगो रखूंगा। अब मेरे पास इमेज तो है नहीं, तो मैं जस्ट फिलहाल एक हेडिंग रख लेता हूँ सिंपल, नहीं तो इमेज आप रख सकते हो, IMG लेके फिर कहीं से लिंक कॉपी करके कर लेते हैं। मैं जस्ट किसी की इमेज यूज़ नहीं करूँगा, मैं फिलहाल जस्ट देता हूँ एक लोगो रख लेता हूँ जेनीटेक के नाम का, वो देखो लोगो आ गया। उसके साथ ही मैं रख लूँगा एक मेन्यू, तो हम ऐसे मेन्यू बनाते थे, ठीक है। मेन्यू के अंदर मेरे पास मल्टीपल चीज़ें आई थी, मैं करता था होम, इतना कर लेता था अबाउट अस, इसी तरह हम करते थे सर्विसेज, ब्लॉग्स, कॉन्टैक्ट अस। मेन्यू आ गया मेरा प्रॉपरली सारा, ठीक है। उसी के साथ मैं चाहता हूँ इस मेन्यू के बाद मुझे बटन चाहिए एक, तो मैंने क्या लिख दिया, बटन। और बटन में मैं लिख देता हूँ गेट स्टार्टेड, एग्जाम्पल के तौर पे। मैंने अपने मेन्यू की सारी चीज़ें इसके अंदर रख दी हैं, जो भी मुझे हेडर के अंदर चाहिए था प्रॉपरली। सबसे पहले लोगो को डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। तो लोगो को मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ से क्लास दे दिया मैंने, क्लास दे दूंगा। लोगो को फॉन्ट साइज़ देना है, फॉन्ट साइज़ कैसे अप्लाई करेंगे नहीं पता, जस्ट यहाँ आके सर्च करो फॉन्ट साइज। जस्ट यहाँ पे आके सिंपली क्या सर्च करोगे, फॉन्ट साइज क्लिक करोगे, ये देखो फॉन्ट साइज टेक्स्ट लिख के आगे एक्सेस, तो ये फॉन्ट साइज होगा। SM लिखोगे तो ये फॉन्ट साइज होगा। तो मैं जस्ट एक्सेस लिख रहा हूँ, 20 पिक्सल चाहिए मुझे, तो मैं लिख देखो टेक्स्ट SM। तो देखो मेरा फॉन्ट साइज बड़ा हो जाएगा, यहाँ पे 20 पिक्सल होना चाहिए। टेक्स्ट SM किया, अच्छा टेक्स्ट SM से लाइन हाइट आएगी और फॉन्ट साइज 14 पिक्सल रहेगा, ठीक है। तो अगर 10G कर दूं मैं, 2LG, 2XL कर देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो फॉन्ट बढ़ना चाहिए मेरा, वो देखो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, बहुत बड़ा नहीं है। 4XL कर देता हूँ, तो मल्टीप्लाई पे 4 हो जाएगा। इतना ठीक लग रहा है। अगर मैं और बड़ा करना चाहूँ तो क्या इसमें ऑप्शन है, 2XL, 4XL, 6XL। 6XL देते हैं, 6XL। और मैंने ज़्यादा छोटा तो नहीं किया हुआ स्क्रीन को, जिसमें एक बार देख लेता हूँ, हाँ 100% ही है।
सिक्स कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा, 5 एक्सएल ठीक रहेगा, 5 एक्सएल देते हैं इसको हम। ठीक है, अब ठीक है नॉर्मली। बोल्ड करना है, मुझे नहीं पता फॉन्ट वेट कैसे देते हैं, जैसे यहाँ पे लिखो फॉन्ट वेट, ये देखो फॉन्ट थिन लिखोगे, एक्स्ट्रा लाइट लिखोगे, मीडियम लिखोगे, सेमी बोल्ड लिखोगे, मुझे बोल्ड करना है। तो मैंने क्या लिखूंगा यहाँ पे, फॉन्ट, यहाँ पे देखो बोल्ड। तो देखना ये तुम्हारा जो ये है ना मेरा, ये बोल्ड हो गया। अगर लाइट करना चाह रहे हो तो यहाँ पे क्या लिखोगे, सेमी बोल्ड। और ये देखो प्रॉपरली सेमी बोल्ड हो गया। आई थिंक सेमी बोल्ड लुक्स मच डिसेंट। हम फॉन्ट को कैपिटलाइज करने के लिए हम यूज करते थे फॉन्ट वेरिएंट्स, फॉन्ट स्मूथिंग, फॉन्ट साइजिंग, फॉन्ट स्टाइलिंग। हम फॉन्ट वेरिएशंस यूज करते थे, फॉन्ट स्टाइल, इटैलिक कर सकते हैं हम इसको, बाकी चीज़ों में रख सकते हैं। ठीक है, और टेक्स्ट स्टाइल ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, ठीक है। चलो फिलहाल उसको छोड़ो, भाड़ में जाए। इस इसको फिलहाल हम बोल्ड कर देते हैं। जिस इसके पे आते हैं, इसको भी सेट कर लेते हैं। तो मैं जस्ट यहाँ पे गया, मैं इसी को क्लास देके कर लूँगा। सबसे पहले तो मुझे इसको लाइन में लाना है। ठीक है, लाइन बाद में कर लेंगे, पहले मेरी बात सुनो, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। इसमें दे दूंगा फॉन्ट, कर दूंगा मैं इसका 3 एक्सएल, टेक्स्ट 3 एक्सएल करेंगे हम सॉल्व। अगर फॉन्ट साइज देंगे तो क्या लिखेंगे, टेक्स्ट 3 एक्सएल। लुक एट दिस, तो टेक्स्ट थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए मेरा। ठीक है, ये देखो होम, अबाउट अस, सर्विसेज, ब्लॉग्स, कॉन्टैक्ट अस। थोड़ा सा छोटा करूँगा मैं इसको, 2 एक्सएल करके देखता हूँ मैं, ज़्यादा ही बड़ा हो गया। आई थिंक 2 एक्सएल इज़ मच परफेक्ट। थोड़ा सा बोल्ड करना है तो इसको कर दूंगा फॉन्ट सेमी बोल्ड। देखो थोड़ा सा बोल्ड हो गया। सेम चीज़ इसके साथ भी करना है हमने, बटन भी डिज़ाइन कर लेते हैं। इसमें बटन में गया, इसको मैंने दे दिया क्लास, और सबसे पहले बैकग्राउंड कलर दे दूंगा, बैकग्राउंड ब्लू, और ब्लू का डार्क वर्जन। और पैडिंग दे देंगे इसको कि एक्स, एक्स एक्सेस पे दे दूंगा मैं इसको 20। अगर 25 देना पड़ जाए मुझे तो 5 में 6, 24 पिक्सल। और वाई एक्सेस पे मैं इसको 10 दूंगा, तो 12 वाली देता हूँ। तो मैं पी वाई पे कर लेता हूँ 4, 12 पिक्सल। ठीक है, तो देखो हमारा बटन भी रेडी है। टेक्स्ट कलर वाइट करना है तो यहाँ पे कर देंगे कलर टेक्स्ट वाइट, सॉरी यहाँ पे लिखोगे क्या, टेक्स्ट। तो टेक्स्ट कलर इसके अंदर क्या आ रहा है, वाइट आ रहा है। राउंड करना है तो मैं भी बताया मैंने, राउंडेड फुल लिखोगे तो फुल राउंड हो जाएगा, बिल्कुल राउंड हो जाएगा। अब मुझे बिल्कुल राउंड भी तो नहीं करना है इसको। ठीक है, अगर थोड़ा थोड़ा बहुत राउंड करना है तो तुम लोग जस्ट राउंड एक्सेल कर सकते हो, एसएम कर सकते हो, वहाँ पे प्रॉपर्टी सारी लिखी हुई है। लेकिन कंटेंट सारा इस तरह आ रहा है, इस तरह से इस तरह लेके जाना है तो हम डिस्प्ले फ्लेक्स लिखते थे। लेकिन आप क्या लिखेंगे यहाँ पे जाके, जैसे इसको क्या लिखोगे, फ्लेक्स। तो ये क्या हो जाएगा, लाइन में आ जाएगा सारा सेम चीज़। अब सारा कुछ इधर लेफ्ट पे चिपका हुआ है, फैलाना है तो तुम्हें पता है जस्टिफाई स्पेस बिटवीन। तो मैं क्या कर दूंगा, जस्टिफाई बिटवीन करूंगा तो कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी, स्पेस बिटवीन। जस्टिफाई बिटवीन किया तो देखो सारों के बिटवीन इक्वल। इस तरह सेट करना है, अलाइन आइटम सेंटर। तो हम कर देते क्या, आइटम सेंटर, लुक एट दिस। वो क्या हो गया, इस तरह सेंटर में आ गया। सेम चीज़ इसको भी क्या कर दूंगा मैं, आ जाके इसको भी मैंने दे दिया फ्लेक्स, तो वो भी लाइन में आ गया। इनके बीच में गैप लाना है तो मैंने गैप किया, गैप कर दूंगा मैं, 3 पिक्सल कम पड़ेगा। आई थिंक 4 पिक्सल वुड बी मच बेटर। देखो सबके बिटवीन 4 4 पिक्सल, 4 कम लग रहा है, 5 पिक्सल कर लेते हैं बस। ठीक है, 5 पिक्सल बहुत है, ऑल गुड। लेकिन जब मैं इस पर माउस ला रहा हूँ ना, तो तुमने देखा था एक प्रॉपर्टी थी, अगर तुम्हें याद हो थोड़ा सा, कर्सर पॉइंटर वाली। जब मैं किसी चीज़ पे माउस लाता हूँ तो देखो कर्सर चेंज होकर किस में चेंज होता है, पॉइंटर में। ये देख लो, पहले इस तरह माउस की शेप में जैसे लाता हूँ तो इस तरह की शेप हो जाता है। तो मुझे नहीं पता कैसे करेंगे, जस्ट यहाँ पे लिखेंगे कर्सर, यहाँ पे आ जाएगा कर्सर पॉइंट। जब भी मैं इस पर होवर करूंगा तो ये कर्सर किस में चेंज हो रहा है, पॉइंटर में। देखो सेम इस पर भी लाना चाह रहे हो, इसमें भी आके क्या कर दोगे, कर्सर पॉइंटर। और सेम बटन पे भी लाना चाह रहे हो तो क्या दे दोगे, कर्सर पॉइंटर। लुक एट दिस, मैं जिस पे भी होवर करूंगा तो देखो मेरा कर्सर किस में चेंज हो रहा है, पॉइंटर में। अब मुझे लेफ्ट राइट पे थोड़ी सी पैडिंग चाहिए, तो मैं जस्ट इस पे आया, ये जो मेन नैब बार है मेरा, इसके अंदर जाके मैंने दे दिया इसको टी एक्स, एक्स एक्सेस मुझे चाहिए 100 पिक्सल की चाहिए। तो मुझे एग्जैक्ट तो पता नहीं है, तो मैंने 100 पिक्सल आर्बिट्री वैल्यूज दे दी। तो वो देखो लेफ्ट राइट पे क्या मिल गई, इसको पैडिंग मिल गई। ये मुझे इस टेक्स्ट कलर का कलर चेंज करना, जब मैं होवर करूँ तो टेक्स्ट का कलर किस में चेंज हो, मैं चाहता हूँ वाइट में हो जाए टेक्स्ट कलर, थोड़ा सा वाइट में हो जाए। जस्ट यहाँ पे आओ, क्लास देखो, सिंगल सिंगल को सेपरेट क्लास देनी पड़ेगी।
यहाँ पे क्लास दो और इसको दे दो, सारों पे अप्लाई करना है तो मैं सारों को एक साथ देता हूँ। जस्ट क्लिक करो, ऑल्ट की प्रेस करो, ऑल्ट की, मल्टीपल चीज़ों को देना हो ना तो ऑल्ट की प्रेस करके जहाँ जहाँ देना है उसको दे दो, क्योंकि मैं सारों को एक साथ देना चाह रहा हूँ। क्लास मैं कहता हूँ कि जब भी क्या करूँगा, मैं होवर करूँगा तो ये जो टेक्स्ट है ना ये किस में चेंज हो जाएगा, वाइट में। देखो जब जब मैं होवर करूँ तो टेक्स्ट किस में चेंज हो रहा है, वाइट में प्रॉपरली। ये देखो चल रहा है नॉर्मल। हाँ ठीक है, ये ठीक है। इसके नीचे मुझे ये सेक्शन बनाना है। कौन सा सेक्शन बनाना है, ये वाला। सर लेकिन एक बात सुने मेरी, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी अगर आपको याद हो, बॉक्स शेडो वाली, वो शेडो देने के लिए हम यूज करते थे, तो वो कैसे करें, क्योंकि टेंशन की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे सर्च करो बॉक्स शेडो, सर्च करो क्या, बॉक्स शेडो, ये देखो तुम्हें बॉक्स शेडो की प्रॉपर्टी दिखा देगा कि बॉक्स शेडो कैसे इंप्लीमेंट होगा। तुम लोग क्या लिखोगे, शेडो ब्लैक, तो ब्लैक कलर का शेडो आ जाएगा। आर्बिट्री वैल्यूज यूज करनी है तो देखो यहाँ पे दिखा रहा है शेडो, और आगे शेडो को कलर दे देना, तो चारों तरफ इक्वल शेडो फैला देगा। लेकिन अगर तुम लोगों ने अपना शेडोज अप्लाई करने हैं तो देखो शेडो एलजी, कलर, और किस कलर का शेडो होना चाहिए तुम्हारा, कलर का ओपेसिटी क्या होगी, ये सारी चीज़ें तुम्हारी यहाँ पे देखो, ये इसने एग्जांपल्स दी हुई है यहाँ पे। तुम लोग अपना शेडो भी यहाँ पे रख सकते हो, डिफ़ॉल्ट शेडो में तुम लोग ये भी रख सकते हो। देखो चारों तरफ इक्वल है तो शेडो एलजी लिखोगे, शेडो एलजी और शेडो का कलर रखना चाह रहे हो कितनी ओपेसिटी होगी तो तुम लोग ये भी लिख सकते हो नॉर्मली। शेडो इंडिगो कलर क्या होगा शेडो का, तो उसमें कॉपी करता हूँ, जस्ट रिप्लेस कर लेते हैं। यहाँ पे कहाँ गया, मैं इसको नैप बार को शेडो देना चाह रहा हूँ, तो जो स्नैप बार के अंदर आया मैंने यहाँ पे ये दे दिया शेडो एलजी, और शेडो कलर क्या होगा, इंडिगो 540, उसकी ओपेसिटी होगी, कि ओपेसिटी कितनी होगी ये देखो। अब देखो हल्का हल्का सा शेडो आ रहा है, अगर शेडो का कलर चेंज करना है यहाँ जाके चेंज कर लो प्रॉपर्ली, ओपेसिटी चेंज करनी है यहाँ से जाके चेंज कर लो, कितना आप फैलाना चाह रहे हो, ब्लर की बात करो तो शेडो भी ऐसे ही लिखता है, जैसे शेडो एलजी दे सकते हो, सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे। एलजी दोगे तो चारों तरफ इक्वल शेडो आ जाएगा, ठीक है। शेडो का कलर ट्रांसपेरेंट रखना है, ब्लैक में रखना है, व्हाइट में रखना है, तो अपनी मर्जी। अब देखो एक शेडो सा आ रहा है इसके अंदर, शेडो इफेक्ट्स आ रहा है। अब इसके नीचे मुझे ये क्रिएट करना है, ये वाला। तो सबसे पहले मैं तो नया बार को तो क्लोज करता हूँ, ठीक है, नया बार की अब आगे काम ही नहीं है। मैं कमेंट देता हूँ। कमेंट सेक्शन कैसे बनाते हैं हम, कंट्रोल की और ये जो स्लैश की नहीं होती, ये जो स्लैश की है ये कंट्रोल के साथ प्रेस करो। कमेंट क्यों देते हैं हम, कमेंट इसलिए देते हैं ताकि हमें डिफ्रेंशिएट कर सके, आगे कोड बहुत लेंथी होगा तो पता चले कि यार बनाया क्या हमने। जैसे मैंने यहाँ नया बार बनाया, इसके नीचे मैं बना रहा हूँ हीरो सेक्शन, तो मैं एक और कमेंट डाल दूंगा, तो मैं दूंगा हीरो सेक्शन, ठीक है। और मैं हीरो सेक्शन में मैं सबसे पहले बना लेता हूँ सेक्शन 1, और उसके अंदर दो पार्ट्स होंगे, एक क्या है, एक है लेफ्ट और एक है राइट। तो मैं इसमें एक कंटेंट का पार्ट होगा और एक इमेज का पार्ट होगा, तो मैं लेफ्ट और राइट नाम रख रहा हूँ। मैंने एक का नाम रख दिया लेफ्ट और दूसरे का नाम क्या रख दिया, राइट। तो सबसे पहले तो मैं पेरेंट को जाके विड्थ और हाइट दूंगा, और फिर आगे जाके काम करूंगा, ठीक है। ठीक है, तो पेरेंट को मैं जाके क्लास दी, विड्थ कर दी इसकी मैंने फुल, हाइट कर दी इसकी मैंने फुल, ठीक है। और बैकग्राउंड कलर, फिलहाल बैकग्राउंड कलर इसलिए दे रहा हूँ ताकि तुम्हें समझ आए। जस्ट बैकग्राउंड कलर पीजी स्लेट 600 दिया ताकि तुम्हें बैकग्राउंड कलर के साथ नजर आए कि यार कुछ बनाया हमने। और इसका थोड़ा बहुत बुरा लग रहा है यार, पीजी रेड देता हूँ, रेड का भी ना थोड़ा लाइटर वर्जन देता हूँ 300, ताकि तुम लोग भी ना घबराओ, ठीक है। जस्ट मैंने एक नया सेक्शन लिया, विड्थ दे दी फुल, हाइट दे दी फुल। अगर विड्थ कम करना, हाइट फुल कम करना चाह रहे हो तो हाइट दे दो 1/80% देना चाहता हूँ तो क्या देंगे, 1.5 पे कितना है, 6 पिक्सल, ठीक है। आर्बिट्री वैल्यू यूज करेंगे 80% के लिए, मैं कर देता हूँ 80%, तो मेरी पूरी स्क्रीन का 80% पकड़ लेगा वो, देखना अभी। लुक एट दिस 80%, अगर मैं 90% कर दूँ तो कितना पकड़ लेगा, 90%। लुक एट दिस, अभी स्क्रीन का कितना पकड़ा हुआ है इसने, 90% पकड़ा हुआ है। तो प्रॉपरली मैं चाहता हूँ इसके अंदर अब लेफ्ट पे मेरा क्या है, कंटेंट है, राइट पे ये है। तो मैं जस्ट यहाँ पे गया, इसको भी क्लास दी, मैंने लेफ्ट वाले को दे दिया विथ 1/2, क्योंकि 50% विथ चाहिए, हाइट उसकी 100% ही रहेगी। और बैकग्राउंड कलर रहेगा उसका, बैकग्राउंड कलर देता हूँ ग्रीन, ठीक है। मैं जस्ट कलर क्यों देते हैं हम, यार कलर दिया करो चीज़ों को जस्ट समझने के लिए कि यार वर्क कर रहे भी नहीं कर रहा, जस्ट समझने के लिए उसको। जैसे मैं अब दूसरे वाले को भी सेम डिज़ाइन करूंगा, तो मैंने क्लास दी, वेट कर दूंगा 1/2, हाइट दे दूंगा उसको भी फुल, और इसको कलर दे दूंगा ब्लू, ठीक है। और ब्लू का डार्क करना है, बहुत लाइटर वर्जन ले लूंगा थोड़ा सा, 300। लुक एट दिस, आ रहा है कि नहीं आ रहा है नीचे, जस्ट वेट,
1/2 ही दी थी मैंने, इस कैश में डाली। वेट कितनी है? 1/2। नहीं तो प्रॉब्लम इस वो इस तरह आ रही है, मैं चाहता हूँ उसको इस तरह रखना है। ठीक है, हमने पढ़ा हुआ था ये चीज़ की चीज़ें बाय डिफॉल्ट ऐसी आएंगी। तो ऊपर जाके मैं क्या दे दूंगा? जस्ट फ्लेक्स। लुक एट दिस, वो अब लेफ्ट राइट चलेंगे, इसमें कंटेंट आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगी? इमेज प्रॉपरली। तो अगर मैं चाहता हूँ इसमें सबसे पहले कंटेंट डालना शुरू करते हैं, तो कंटेंट लेफ्ट वाला जो है ना, इसकी डिप के अंदर आया मैं, और इसके अंदर मैं कंटेंट डालता हूँ। H1 डाला और मैं लिखता हूँ वेलकम टू कैन एजेंसी। ठीक है, इसके अंदर मैं पैराग्राफ यूज़ कर लेता हूँ। जस्ट पैराग्राफ लिखा हुआ, पैराग्राफ के अंदर कर दिया मैंने लॉरम इप्सम ही लिख देता हूँ। लॉरम 30 वर्ड्स का कर लेते हैं पैराग्राफ। ठीक है, तो मैंने 30 वर्ड्स का पैराग्राफ लिख दिया। उसके नीचे एक बटन है, तो मैंने बटन डिज़ाइन किया और यहाँ पे बटन कर दूंगा गेट अ कोड। ठीक है, लुक एट दिस, एक बटन आ रहा है, एक पैराग्राफ आ रहा है और एक हेडिंग आ रही है। तो जस्ट हेडिंग के तो जो क्लास हो, उसी तरह तुम्हें पता है क्या करना है, बोल्ड कर लेंगे हेडिंग को। बस, हाँ बोल्ड। और टेक्स्ट को कर देता हूँ 5 एक्सएल। ठीक है, थोड़ा सा और बड़ा करना है तो 8 एक्सएल। काफ़ी बड़ा हो गया, 7 एक्सएल। आई थिंक इट वुड बी मच बेटर। थोड़ा सा कम कर लेते हैं, 6 एक्सएल कर लेते हैं। 6 एक्सएल ठीक है यार। ठीक है, जस्ट 2 लाइनों में करना है। तो अगर मैं इसी की वेट कम कर लूँ, वेट कर लेता हूँ 1/2, तो वो अपने अपने पेरेंट की भी हाफ पकड़ लेगा। ठीक है, तो 50% पे चला जाएगा। तो इसको मैं कर लेता हूँ, वेट कर लेता हूँ, बल्कि ब्रेक डाल देता हूँ यार। ब्रेक टैग हमने पढ़ा हुआ है ना, तो ब्रेक डाल के इसको नेक्स्ट लाइन में ले जाते हैं भैया। ठीक है, तो वो जस्ट नेक्स्ट लाइन में चला जाए। सेम लॉरम एप्सम को भी जाके मैं क्या कर दूंगा, क्लास दे के, तो फॉन्ट टेक्स्ट टेक्स्ट बड़ा करना है इसका ना, तो जस्ट दे देंगे टेक्स्ट 2 एक्सएल। आई थिंक 2 एक्सएल वुड बी, एक्सएल देता हूँ। हाँ एक्सेल ठीक लग रहा है, एक्सेल लुक्स मच बेटर। सेम गेटा कोड बटन को भी, अब मैं बटन को बार बार डिज़ाइन नहीं करूँगा, मैंने एक बार डिज़ाइन किया हुआ है। तो ऊपर से बटन का जो CSS हमने अप्लाई की हुई थी, जस्ट वही कॉपी कर लेते हैं। जस्ट कॉपी दिस, जस्ट यहाँ पे ला के क्लास पे इसको यहाँ पे पेस्ट कर दो, तो वो बटन एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगा। लुक एट दिस, वही बटन एज इट इज़ आ गया। लेकिन इस बटन को थोड़ा सा अगर मैं शेडो शेडो दूँ ना, तो वो खूबसूरत हो सकता है। मैं अगर शेडो दे दूँ इसको LG, और शेडो का कलर कर देता हूँ इंडिगो, तो देखो इसके इर्द गिर्द से एक बड़ा चमकदार शेडो निकल रहा है, चीसा सा। ठीक है, इसको सेंटर में लाना है, तो एक काम करेंगे, अगर मैं लाइन आइटम सेंटर करूँगा, आइटम सेंटर करूँगा, तो वो सेंटर में नहीं आएगा। उसकी एक वजह है, मुझे बताओ क्या वजह है। जल्दी बताना कमेंट सेक्शन में, जिनको पता है वो ज़रूर बताना मुझे कि ये सेंटर में क्यों नहीं आएगा। इसलिए नहीं आया क्योंकि मैंने इसको डिस्प्ले फ्लेक्स नहीं दिया था। ऐसा है कि नहीं है? डिस्प्ले फ्लेक्स नहीं दिया था, लेकिन मैं डिस्प्ले फ्लेक्स करूँगा तो कंटेंट यूँ से यूँ चला जाएगा। प्रॉब्लम इज़ दैट हम उसका भी हल निकालेंगे। इसको दे दो क्या, फ्लेक्स, तो वो हो तो जाएगा। सॉरी, इसको फ्लेक्स नहीं देना और इसको भी ये नहीं करना, गलती कर दी हमने। ठीक है, अगर कमेंट सेक्शन में यही ना लिख देना मैंने गलती किया, लेफ्ट वाले को मैं दे देता हूँ आइटम सेंटर, तब भी सेंटर नहीं जाएगा। उसकी वजह थी, मैंने तुम्हें बताया था कि डिस्प्ले फ्लेक्स के बगैर ये प्रॉपर्टी काम करती नहीं है। ना जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स के बगैर काम करता है, तो लेकिन फ्लेक्स के क्या होगा, वो चीज़ें यूँ चली जाएंगी। लेकिन वापस से कॉलम में करना है, तो फ्लेक्स कॉल लिखोगे तो कॉलम में आ जाएगा, वापस से कॉलम में करोगे तो वापस से कॉलम में आ जाएगा। लुक एट दिस, इसकी विड्थ सेट करनी है, तो हमें पता था हम ये कहते विड्थ फिट कंटेंट करते थे, तो जस्ट यहाँ पे लिखो विड्थ फिट कंटेंट। इसमें कहीं ना कहीं लिखा होगा विथ फिट, W फिट लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, विथ फिट कंटेंट। तो ये बटन जो है ना मेरा बहुत ज़्यादा ही फैल रहा है, ये फैलना बंद हो जाएगा। ठीक है, फ्लेक्स करने की वजह से हुआ है। तो जस्ट यहाँ पे जाके मैं रेंडमली बटन के अंदर मैंने लिख दिया W फिट, तो वो क्या कर देगा, उतना ही रखेगा बटन को जितना उसके अंदर कंटेंट है। सेम अब मैंने किया, वापस से कॉलम में आया। अब मैं इसको सेंटर कर सकता हूँ। अब मैं अगर कर देता हूँ यहाँ पे आके कर देता हूँ आइटम सेंटर, तो वो तो इस तरह सेंटर में चला जाएगा, क्योंकि अब मैंने कॉलम में कर दिया ना, तो वो तो इस तरह सेंटर में जाने की कोशिश करेगा। तो मैं काम करता हूँ, इसको कर देता हूँ जस्टिफाई सेंटर,
और गलती मैं ये कर रहा हूँ, इसको दे रहा हूँ, इसको दे देता हूँ जस्टिफाई सेंटर। तो वो क्या कर देगा, चीज़ों को सेंटर में ले आएगा, बिल्कुल अपने अपने डिव के सेंटर में ले आएगा। इनके बिटवीन गैप लानी है तो क्या यूज़ करेंगे, गैप की प्रॉपर्टी। गैप कर देता हूँ 5 ताकि 20-20 पिक्सल की गैप बन जाए। लुक एट दिस, तीनों के बिटवीन कितने पिक्सल की गैप बन गई है, 20-20। मुझे लेफ्ट राइट पे थोड़ी पैडिंग चाहिए, तो मैं मेन के पास गया, ये जो मेन सेक्शन मैंने बनाया था इसको मैं पैडिंग देता हूँ, और मुझे लेफ्ट राइट पे इक्वल पैडिंग चाहिए क्योंकि टॉप भी 100 पिक्सल रखी हुई थी, तो इधर भी क्या रखूंगा मैं, 100 पिक्सल। लुक एट दिस, ठीक है। सर ये टेक्स्ट कुछ ज़्यादा ही नहीं फैल रहा, अगर इसको थोड़ा सेट करना हो तो जस्ट विड्थ दे दो इस टेक्स्ट को। ये देखो विड्थ दे देता हूँ मैं इसको, 1/2 भी नहीं कर सकता यार, आर्बिट्री वैल्यू दे देते हैं, 80% कर लेते हैं विड्थ। तो देखना वो जो फैल रहा था ना 100% पे पूरा यहाँ तक जाता है, 80% करूँगा तो सिर्फ 80% फैलेगा, ज़्यादा फैलने की कोशिश नहीं करेगा। 85 कर लेते हैं, ज़्यादा शीशा लगेगा। तो कहते हैं 85% किया तो इन्हीं के बच्चे को फ़र्क भी नहीं पड़ा, पड़ा 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 थोड़ा सा पड़ा थोड़ा सा। ओके, सो इट लुक्स फाइन टू मी नाउ, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे क्या रखना चाह रहा हूँ मैं, अपनी इमेज, अपनी मर्जी की इमेज। तो इमेज हम नेट से उठा लेंगे। ओके गाइस, सो इमेज यूज़ कर लेते हैं। सिंपली मैं वेबसाइट में से, अपनी वेबसाइट में से मैं कोई रैंडम इमेज उठा रहा हूँ, जस्ट कॉपी एड्रेस करता हूँ, यहाँ से जाके इमेज को जस्ट पेस्ट कर देता हूँ इसके अंदर, सोर्स फाइल के अंदर। टेंटेकेजेंसी.com/wp कंटेंट, वेबसाइट में से ही इमेज को इंपोर्ट कर लूँगा, यहाँ पे तुम्हारे पास इमेज आ जाएगी। अब ये जो बैकग्राउंड कलर डाले मैंने, ये तो हटाते हैं सबसे पहले, ये जस्ट समझने के लिए हमने डाले थे। जस्ट राइट में से भी बैकग्राउंड कलर मैंने हटा दिया, ठीक है। और जस्ट ये जो ऊपर मैंने बनाया था लेफ्ट वाला, इसमें से भी बैकग्राउंड कलर हटा दूंगा, और जो बैकग्राउंड मैंने मेन सेक्शन को दिया था ये भी हटाएंगे। ये समझ, जितना चीज़ों को ब्रेक डाउन करोगे उतना समझ आएगा। लुक एट दिस सॉन्ग। तो अगर मुझे इसको सेंटर में लाना है, क्योंकि देखो ये सेंटर में नहीं है ना, इसकी बिट शीट सेट हुई हुई है थोड़ी, जस्ट सेंटर में लाना हो इसको, तो जस्ट यहाँ पे जाके जो तुमने राइट दिया था ना, इसको सेम वही प्रॉपर्टी दे दो। फ्लेक्स दे के क्या दे दोगे, जस्टिफाई सेंटर, और अलाइन आइटम सेंटर भी कर लेंगे। जस्टिफाई सेंटर और अलाइन आइटम सेंटर, आइटम सेंटर। लुक एट दिस, तो आपकी इमेज बिल्कुल इसके ऑपोजिट सेंटर में आ जाएगी। इसकी वेट और हाइट सेट करनी है तो वेट दे सकते हो इसको 100%, फुल वेट दे दो इसको, तो वो अपनी वेट और हाइट जितनी भी थी उसकी वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करेगा। अभी क्यों नहीं चल रही, एक सेकेंड, मैंने कोई मिस्टेक तो नहीं की, क्योंकि मैंने इसको वेट तो ऑलरेडी इसको दी हुई थी, गलती मैंने की इसको दे दिया। अगर तुम लोगों ने इमेज को देनी है तो जस्ट इमेज को क्लास दे दो, वेट दे देंगे हम इसको अपनी मर्जी से। तो मैं कर देता हूँ वेट फुल, तो वो 100% विथ पकड़ लेगा। अगर मैं विथ फुल नहीं करना चाह रहा, अपनी मर्जी की देना चाह रहा हूँ, तो मैं कर लेता हूँ विथ 70%। तो कैट दिस इमेज उसके मुताबिक, अपने मुताबिक उसको एडजस्ट करेगा। तुम लोग इसको अपने अकॉर्डिंगली देख सकते हो।